मैंने किन युआन से 3 साल शादी की थी, लेकिन एक बार भी मिले नहीं। शादी की रात ही वह विदेश चला गया था। अब ये सब खत्म करने का वक्त आ गया है। छिंग छिंग बेटी, क्या तुम फिर सोचोगी? जब वह लड़का लौटे मैं उससे तुम्हारा ख्याल रखवाऊंगी। दादी माँ, उस वक्त मैंने तो बस दादाजी को चैन से जाने देने के लिए किन परिवार में शादी करना माना था। दोनों में प्यार नहीं है तो अच्छे से अलग हो जाएं। हमारे किन परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया? छिंग छिंग, ये पैसा समझो, दादी की तरफ से मुआवजा है। नहीं चाहिए दादी माँ। शुक्रिया आपका इन 3 सालों की देखभाल का। इस बदमाश की वजह से ही ऐसा हुआ। भैया, मुबारक हो। तलाक हो गया है। मुबारक होने जैसा क्या है? भैया, फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? एक बेप्यारी शादी से छुटकारा पाना जश्न के काबिल नहीं है क्या? सही कहा। ये लोग कितनी जल्दी खबर पा गए। तुम्हारे इस हाइचिंग के मुख्य अनुवादक के वापस आते ही कोई ढूंढने आ गया। कुछ दिन आराम करने का इरादा नहीं है? तुम जानती हो मैं खाली नहीं बैठ सकती। मेरी दोपहर को एक चर्चा सभा है, तुम मुझे वहां छोड़ दो। कार में आ जाओ। नमस्ते श्रीकेन। दादी माँ, What's so important? किसने तुम्हें मीरा से तलाक लेने की इजाजत दी? उस साल मैं तुम्हारे दबाव में आकर ही उससे शादी की थी। 3 साल अमीर बहू बनकर रही। उसे संतोष करना चाहिए। मुझे परवाह नहीं, जल्दी से जाकर उसे वापस ले आओ। दादी माँ, मैं ऐसी औरत को पसंद नहीं करता जो सिर्फ अमीरों से शादी चाहती है और दिखावे की प्यासी है। मेरे पास काम है, बात खत्म। मल्होत्रा साहब, अच्छी खबर है। जिस आगे मुख्य अनुवादक आन्या कपूर को आप ढूंढ रहे थे मिल गई हैं। उन्होंने कंपनी का पूर्वी उत्पाद परियोजना का काम ले लिया है। बहुत अच्छा। वह काल्पनिक देश की परियोजना कंपनी के लिए जीवन मरण का सवाल है। इसी वजह से मैं विदेश लौटा हूं। यही मुख्य मकसद है। लेकिन मल्होत्रा साहब, अभी एक और गंभीर समस्या है। उस काल्पनिक देश के साझेदार समय से पहले ही कंपनी आ गए हैं। वे पहले से ही नियत अनुवाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो विदेश में हैं और तुरंत लौट नहीं सकते। क्या कहा? मल्होत्रा साहब, हमें पता चला है कि आन्या कपूर देश में ही है। क्या उन्हें तुरंत बुलवाएं? फौरन संपर्क करो। अब स्वागत करें सागरपुर की मुख्य अनुवाद अधिकारी, दुनिया की सबसे युवा अनुवादक आन्या कपूर का। नमस्ते सभी को, मैं अनुवादक आन्या कपूर हूं। मुझे पहले से ही पता था सुश्री आन्या का स्तर बहुत ऊंचा है। पता नहीं था कि शख्स भी इतनी खूबसूरत है। हाँ हाँ, सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, इतनी जवान भी है। भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत अच्छी कह रहे हैं आप। भविष्य में उम्मीद है सुश्री आन्या के साथ खूब आदान प्रदान होगा। कैसा स्तर? मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई जन्मजात प्रतिभा होती है। बस चेहरे और कद काठी की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। इतना घमंड क्यों? हाँ, उन मर्दों की नजरें तो बस उसी पर टिकी हैं। मल्होत्रा साहब, सुश्री आन्या यही हैं, आदान प्रदान सभा में। मीरा, तलाक के बारे में सुना? बधाई हो। तुम भी मेरे भाई जैसे हो गए, सीधे बधाई देने लगे। पर ठीक है, मैं फिर से बन जाऊंगी मेरी आन्या। J'ai oublié de me présenter. तुम ही तो हो इंडस्ट्री की टॉप अनुवादक, सुश्री आन्या। जी, मैं आपके नए प्रोजेक्ट का क्लाइंट हूं। आपका फोन नहीं लग रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए 15 दिन बाद। जी, पर फिलहाल मुझे एक अंग्रेजी अनुवादक की सख्त जरूरत है। सुश्री आन्या के सिवा मुझे नहीं लगता देश में कोई ऐसा होगा जो इतने कम वक्त में काबिल हो। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में मैंने ऐसे केस जरूर किए हैं। 1 घंटे के 50 लाख रुपए। मुझे यकीन है कि सुश्री आन्या इनकार नहीं करेंगी। 1 घंटे के 50 लाख रुपए बड़ी दरिया दिली है। भला पैसा मिले तो लेना क्यों? तुमने सही अनुमान लगाया। मैं ये प्रोजेक्ट स्वीकार करती हूँ। सुश्री कपूर, हाँ। आप कहिए। विषय वस्तु की जानकारी चिकित्सा अवसंरचना उद्योग से जुड़ी है। किस तरह की सामग्री?
अस्पताल अवसंरचना, दवा निर्यात। आने वाले लोगों में सभी काल्पनिक देश के नागरिक हैं क्या? दो एक काल्पनिक देश के नागरिक, एक एक काल्पनिक देश का नागरिक। कोई और सवाल? नहीं, बस इतना ही। मुख्य शब्द, सूचना, संस्कृति और बोलचाल। बैठक में शामिल लोगों की बोली का तरीका। समझ गई। और सुनिए, सुश्री आन्या को खुद का परिचय देना भूल गया। मेरा नाम अर्जुन मल्होत्रा है, मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष। आपसे मिलकर खुशी हुई। अर्जुन मल्होत्रा, ये वही है, मेरा वो घटिया पूर्व पति। जब मिलना चाहती थी तब नहीं मिला, और अब जब नहीं मिलना चाहती तो खुद ही चला आता है। अगर पहले पता होता कि तुम हो तो मैं ये ऑर्डर लेती ही नहीं। ऐसा क्यों? क्या मैंने कोई गलती की है? या फिर सुश्री आन्या समझती हैं कि मेरा प्रस्ताव कम है? मल्होत्रा समूह इस उद्योग में शीर्ष स्तर पर है। हमारी कीमत तो बाजार से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। बहुत कम कंपनियां हमसे बेहतर दे सकती हैं। दोनों ही बात नहीं, बस निजी कारण है। क्या वजह बता सकती हैं? नहीं बता सकती। अर्जुन, वह यहाँ कैसे? काल्पनिक देश के साझेदार आ गए। वे पहले से ही बैठक कक्ष में हैं। रुकिए। अर्जुन, आप उसे अनुवाद के लिए रखने का सोच रहे हैं? कोई समस्या है? अर्जुन, वह सक्षम नहीं। मैंने सुना है वह अपने रूपरंग से इतनी मशहूर हुई है, योग्यता संदिग्ध है। अगर उसे अंदर भेजा और सब बिगड़ गया तो? नामुमकिन। मैंने उसका रिकॉर्ड देखा है, सब ठीक है। लेकिन आज की गोष्ठी में मैंने खुद देखा कैसे पुरुषों ने घेर रखा था। अगर इसे नहीं, इतनी कम उम्र में यह मुकाम कैसे? अर्जुन, वह तुम्हें धोखा दे रही। माफ कीजिए, आपकी बातचीत मेरे कानों तक पहुंच गई। श्री मल्होत्रा को मुझ पर इतना अविश्वास। मैं अभी चली सकती हूँ। अर्जुन, सुश्री आन्या को मैंने स्वयं चुना है। मैं उनकी क्षमता पर विश्वास करता हूँ। पर अर्जुन, वह बस अफवाहें समझदारों पर थम जाती हैं। तुम इतने समय से मेरे साथ रही हो, सच और झूठ में फर्क नहीं समझ पाती। मैं सुश्री आन्या से क्षमा मांगो। मुझे खेद है। नमस्ते, मैं मल्होत्रा समूह का अध्यक्ष अर्जुन मल्होत्रा हूँ। नमस्ते, ये है हमारे मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष अर्जुन मल्होत्रा। मैं इस प्रोजेक्ट की अनुवादक आन्या। सहयोग अच्छा रहे। आप शानदार हैं। मेरी नजर गलत नहीं थी। अर्जुन, प्रोजेक्ट मिलने पर बधाई। शादी के तुरंत बाद विदेश गया था, मतलब बाहर किसी और से नाता था। सुश्री आन्या, इच्छा होगी क्या हमारे समूह में शामिल होने की? शर्तें आपकी मनमर्जी। नहीं धन्यवाद। वैसे मल्होत्रा साहब, यह परियोजना आप किसी और को ढूंढें, मैं नहीं लूंगी। क्यों? कोई जवाब नहीं। अर्जुन, मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट का वित्त से संबंध है। उन्होंने मेडिसिन पढ़ा है, वे ये कैसे संभाल पाएंगी? मेरी दोहरी डिग्री है, इसलिए अनुवाद सही होगा। लेकिन सुश्री आन्या मिडिल ईस्ट में पढ़ी हैं, वहाँ के रिवाज बेहतर जानती हैं। वे पहले विदेश मंत्रालय के साथ राष्ट्रपति के तौर पर विदेशी प्रोजेक्ट पर बातचीत कर चुकी हैं। वित्त और मेडिसिन दोनों में अनुभव, कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्जुन, आपने मेरे भाई से वादा किया था मुझे अनुभव और विकास के मौके देंगे। रोहन, सान्या के भाई की मृत्यु मेरी वजह से हुई। मैंने उनसे वादा किया था उनकी बहन की देखभाल करूंगा। मैं सोचकर बताता हूँ। ठीक है, मैं आपका जवाब सुनूंगी। आन्या की हालिया गतिविधियां पता लगाओ। मैं खुद मिलने जाऊंगा। सुश्री आन्या का अनुवाद स्तर वाकई उत्कृष्ट है। सहयोग के लिए शुक्रिया। फिर मौका मिले तो जरूर। हाँ। सुश्री एनी, आपको खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मल्होत्रा साहब, मैं सीधी बात करना पसंद करती हूँ। कंपनी की उस परियोजना के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप फिर सोचें। पहले तय कीमत वही रहेगी। आप मेरी कंपनी की मदद करें, वह परियोजना पूरी करवाएं। सहायता। उसका अनुभव आप जैसा नहीं है। तो श्री मल्होत्रा मेरे पास आए थे यहाँ सिर्फ सुश्री सान्या के लिए सहायक ढूंढने। माफ कीजिए, मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे पता है साहिब बना कोई होगा, लेकिन सान्या इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्सुक है। मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी की परियोजना और समूह के भविष्य के लिए अहम है। मैं इस नहीं ले सकता। सुश्री एनी, क्या आप मेरी मदद के लिए एक बैकअप प्लान बना सकती हैं? ताकि आपकी छिपी हुई प्रेमिका गलती न करे, इसके लिए आप इतना नीचे झुके, व्यक्तिगत रूप से मुझे बुलाया और ऐसा भद्दा बहाना भी बनाया। लगता है श्री मल्होत्रा न केवल काम में बैकअप प्लान ढूंढते हैं, प्यार में भी बैकअप प्लान रखते हैं। प्यार? कुछ नहीं, मैं मना करती हूँ। सुश्री एनी, मुझे क्या लगता है पहली मुलाकात से ही आपको मुझसे शिकायत है, या फिर आप इस तरह मेरा ध्यान खींचना चाहती है? आपका ध्यान खींचना? आप गलत समझ रहे हैं। फिर वजह क्या है बताइए, शायद मैं ठीक कर सकूं। इस दुनिया में हर चीज का हल या मुआवजा नहीं होता। काश यही हमारी आखिरी मुलाकात हो। मैंने क्या गलती की है उससे? सुश्री आन्या, या तो आपको सुंदर पुरुषों से एलर्जी है, या फिर आपके कहने के अनुसार वह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। दूर रहकर आकर्षित करना। दूर रहकर आकर्षित करना मजेदार है। ठीक है, अच्छा
तो कल दोपहर 3 बजे मिलते हैं, बिना मुलाकात नहीं जाना। यह ऊंची एड़ी मानव विरोधी है। फिर भी इतनी ऊंची पहनती हो, ऊंची एड़ी वाले जूते। तुम यहां कैसे? श्री मल्होत्रा, आपने सीमा लांघ दी। हिलना मत। चोट लगी तो जिम्मेदारी नहीं लूंगी। थोड़ी सी खरोंच है, हड्डी ठीक है, ये अच्छा है। मुझे नीचे उतारो। गिर गई तो जिम्मेदार नहीं। श्री मल्होत्रा, अगर आप ऐसा करेंगे और सुश्री मेहता ने देख लिया तो मैं चाहे कितना भी कहूं, मेरी बात कोई नहीं मानेगा, खासकर जब आप उनके लिए अभी तलाक लिया है ना? लगता है तुम मुझ पर बहुत ध्यान देती हो। मेरा तलाक तक जानती हो। क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? बिल्कुल नहीं, मैंने बस सुना था। ऐसे ही ये भी अच्छा संयोग है। मैं तो श्रीमान मल्होत्रा की पूर्व पत्नी के लिए अफसोस कर रही थी। अभी तलाक हुए कुछ ही वक्त हुआ है। श्रीमान मल्होत्रा ने इतनी जल्दी अगला साथी खोज लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार आपने कहा था मुझे प्यार में विकल्प तलाशने की आदत है। आपने मुझे गलत समझा। मेरा और सानिया का सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है। तलाक बस इसलिए हुआ कि हम साथ नहीं थे। श्रीमान मल्होत्रा, आपको मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं। आपकी निजी जिंदगी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। फिर मत आना, मैं कभी नहीं मानूंगी। दूर रहकर बुलाने की यह चाल बार बार चलने पर उल्टा असर होता है। मैंने आपके साथ बहुत सब्र किया है। आपका इनकार करना अब बेकार है। श्रीमान मल्होत्रा, क्या आप वाकई अपने आप को चीनी युवान समझते हैं जिसे हर कोई पसंद करे? मैं अनुवादक हूँ, डॉक्टर नहीं, दिमाग का इलाज नहीं कर सकती। आप फिर से तुम? मैंने साफ कह दी थी कि पीछा छोड़ो। अब पीछा मत करो। मैं यहाँ प्रोजेक्ट पर चर्चा करने नहीं आया। और उसके सिवा हमारे बीच बात का कोई विषय नहीं। सुश्री आन्या, तुम मुझसे इतना नफरत करती हो शायद इसलिए मेरी एक्स ने कुछ कह दिया। मुझे पता था उस जैसी छिछोरी औरत बुरे चरित्र वाली से अच्छी बात की उम्मीद। छिछोरी, चरित्रहीन। मल्होत्रा साहब, तुम इस तरह अपनी पूर्व पत्नी को आंकते हो तो क्या तुम एक पति के रूप में सही थे? सच है, मैंने पति का फर्ज पूरा नहीं निभाया। अगर वह चाहे मैं भरपाई कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट की बात तुमने ना कहा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। भविष्य इन हाई हील्स का नाम फ्यूचर है। मैं इसे मल्होत्रा समूह की तरफ से देता हूँ। आशा है सुश्री आन्या आप अपने भविष्य में इनसे आगे बढ़ेंगी। पापा, मुझे एम यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वहाँ का मेडिकल कोर्स देश में सबसे अच्छा है और मैं छोटी भाषाएं भी पढ़ूंगी। आगे चलकर अनुवादक बनूंगी। मुझे पता था हमारी मीरा ये कर लेगी। ये हाई हील जूते पापा की तरफ से तोहफा है ताकि तुम बहुत आगे बढ़ो। शुक्रिया पापा। ठहरो, मैं मान गई। आखिर ये प्रोजेक्ट हमारी मुलाकात से पहले तय हो चुका था। मैं ऐसी हूँ, जिम्मेदारी से काम करती हूँ। जो वादा करूँ उससे पीछे नहीं हटती। तैयार हो? कंपनी के साझेदार आ चुके हैं। इस बार कई पत्रकार भी आए हैं। उन्हें बड़ी उम्मीद है मल्होत्रा समूह की इस साझेदारी से। बाद में तुम अनुवाद करोगी, सानिया सहायता करेगी। अर्जुन, तय हुआ था ना कि मैं करूंगी। ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है, गलती नहीं होनी चाहिए। मल्होत्रा साहब, साझेदार आपका इंतजार कर रहे हैं। बाद में तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मुझे रोकना मत। चूंकि तुम मुझसे छीन रही हो तो मैं भी नरम नहीं रहूंगी। आप सभी का धन्यवाद मल्होत्रा प्रोजेक्ट प्रस्तुति में आने के लिए। ईयरफोन में आवाज नहीं आ रही। अब मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष मल्होत्रा साहब को आमंत्रित करते हैं। यह चिप बाजार में अभी मौजूद नई तकनीक से बनी है जो अत्यधिक कम ऊर्जा खपत से लेकर अत्यधिक उच्च संगणना तक काम करती है। ये था हमारे उत्पाद का विवरण। अंत में मैं आप सभी को 2 पुरानी कहावतें देना चाहूंगा। आकाश सदा गतिशील है, सज्जन निरंतर प्रयत्नशील रहता है। धरती धारणशील है, सज्जन उदारता से सबको संभालता है। अनुवाद क्यों नहीं हो रहा? कोई दिक्कत है? मैंने यह हिस्सा स्क्रिप्ट से हटा दिया था। ईयरफोन नहीं है, सिर्फ होठ पढ़कर वह अनुवाद नहीं कर सकती। आन्या, अब देखूं तू क्या करती है। आकाश की गति अविरल और शक्तिशाली है। ठीक उसी तरह आकाश की तरह स्वयं आगे बढ़े, मजबूत और दृढ़ बने, पुरुषार्थ से जुटे, कभी न रुके। धरती का स्वभाव सहनशील और कोमल है। सज्जन सद्गुण बढ़ाए, सबका भार वहन करे। कितनी धारा प्रवाह विदेशी भाषा, बहुत शानदार है। कितनी प्रतिभाशाली है। मीरा, नैना, तू कैसे आ गई? सुन ही लिया ना, तुम तलाक ले चुकी हो, इसलिए खास लौटी हूँ तुम्हें बधाई देने। मुझे हमेशा लगता था वो अर्जुन अच्छा आदमी नहीं है। शादी को 3 साल हो गए, एक बार भी घर नहीं लौटा। बाहर किसी और के साथ जरूर था। तुमने ठीक पहचाना?
क्या उसने बाहर किसी को रखा था? सचमुच मर्द सब धोखेबाज होते हैं। उसने तुम्हें मुआवजा दिया? मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वह तुम्हारा हक था। नीच आदमी। कभी मिल गया तो देखना। मैं तू क्या करेगी? मल्होत्रा। अरे अर्जुन मल्होत्रा। देखो, जिसका नाम लो वो सामने। बस नाम लिया और आ गया। कौन सी प्यारी? अरे हम किसी और की बात कर रहे थे। अशौर अन्ना वो तो क्या थी, उसे बाहर किसी प्यारी से प्यार हो गया था। फिर उसने मुझसे कहा, इस बार इतनी मेहनत की है, तुमसे मुआवजा लूंगी। मुझे अच्छा आदमी कहकर कोसा। बस बिना सोचे कह दिया। तुम गंभीरता से मत लो। तुम खन्ना परिवार की बड़ी बेटी हो। तुम मुझे जानती हो? ओह, तुमने तो डरा दिया। ये चुपचाप कैसे आ गया? पर तुम दोनों की सचमुच कोई किस्मत नहीं। 3 साल शादी में रहे, एक बार भी नहीं मिले। अब तलाक हो गया, रोज मिलते हो। कैसा लग रहा है? कुछ खास नहीं। अगर उसे पता चले कि तुम उसकी पूर्व पत्नी हो, मुझे बहुत जानने की इच्छा है उसकी प्रतिक्रिया। चलो मेरे साथ आओ और बताओ पिछले कुछ दिन क्या हुआ। हेलो नैना, क्या हुआ? मीरा, बुरी खबर है। अर्जुन ने खन्ना समूह के साथ सारे सहयोग बंद कर दिए। नहीं, ये सच नहीं। सच है। तुम तो जानती हो हमारा परिवार हमेशा मल्होत्राओं के साथ सबसे गहरे सहयोग में रहा। उसने अचानक सब कुछ रोक दिया। हम खन्ना समूह के पास प्रतिक्रिया का भी समय नहीं, तुरंत दिवालिया हो जाएंगे। मैं अभी मल्होत्रा इमारत के नीचे हूँ। मैं अर्जुन से माफी मांगना चाहती हूँ, पर वे मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। घबराओ मत, मैं अभी आती हूँ। चलो। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। मैं आपकी कंपनी का आमंत्रित अनुवादक हूँ। मेरे पास पहचान पत्र भी है। बस घर पर रह गया। गार्ड भाई साहब, जरा रियायत दीजिए। जाओ, चले जाओ। सुश्री अनी, आप यहाँ कैसे? सहायक कियान, प्रधान किन कहाँ हैं? मुझे जल्दी उनसे मिलना है। वे कार्य से बाहर हैं। कियान, अब क्या? मैं दिवालिया नहीं होना चाहती। वह इतना संकीर्ण मन का क्यों है? मैंने बस कुछ बातें कही थी। उसने हमारी पूरी जान लेने चली। रो मत। देखो, मैं दादी किन से बात करूंगी, वे जरूर मदद करेंगी। सच में? हाँ, सच में। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। हेलो। दादी माँ, क्या आपके पास समय है? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल है बेटा। दादी माँ, वो माँ तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा झींगा बनाएगी। ठीक है, तो शाम को मिलेंगे। इतना अच्छा मौका छोड़ नहीं सकती। आईवान को बुलाना होगा। बदमाश लड़का, चाहे काम कितना भी हो, आज रात हवेली आना ही है। मेरे साथ खाना खाना। दादी माँ, आज रात मेरी डिनर मीटिंग है। काम ज्यादा जरूरी है। या मैं अगर नहीं आए, मैं अनशन कर लूंगी। पुराने घर लौटे। दादी माँ तुम्हें देखेगी। अरे सब दुबले हो गए। कहीं ठीक से खाना नहीं खाते हो। काम बहुत रहता है। काम चाहे जितना भी हो, सेहत का ध्यान रखो। अगर खाना बनाने की फुर्सत ना हो, दादी माँ के पास आना। जो चाहो खाना दादी माँ बना देगी। शुक्रिया दादी। दादी, असल में इस बार बड़ी मालकिन, छोटे साहब की कार आ गई है। वह कैसे आ गया? शादी होते ही अर्जुन विदेश चला गया। इन 3 सालों में तुम एक बार भी नहीं मिले। दादी को बहुत अफसोस रहा। अब ठीक है, वह लौट आया है। मैं चाहती हूँ तुम मिलो। दादी से नाराज तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। तुम भरोसा रखो, मैं उस बेटे को खूब समझाऊंगी। तुम्हें तंग नहीं करने दूंगी। ये बहुत अचानक है। दिल में कोई तैयारी नहीं। शर्मा जी, आप ही? सअदलिलहा दाइमन। छोटे साहब द्वार तक आए थे, लेकिन अचानक सुषमा जी का फोन आ गया। तुरंत चले गए। कहा कि आपसे कहूं कल फुर्सत में आएंगे। मेहता घराना, फिर वही मेहता घराना। ऐसा क्या काम था कि अभी ही जाना पड़ा? दादी घबराइए नहीं, गुस्से से तबीयत खराब होगी। ये ठीक नहीं। मीरा, दादी ने गलती की, तुझे व्यर्थ दौड़ाया। व्यर्थ कैसे? मैं तो आई ही थी सिर्फ तुम्हें देखने। तुम बड़ी अच्छी हो। वह नालायक मोल नहीं समझा। अगली बार दादी मिलवाएंगी तुम दोनों को। आ गए अर्जुन। कहाँ तकलीफ है? जरा पेट में दर्द था। अर्जुन, आज हमारी मुलाकात को 10 साल हुए। तुम्हारे पसंदीदा झींगे बनाए, केक भी मंगवाया। तो मैं तुम दोनों का जश्न नहीं खराब करूंगी। आज रात खूब मनाएंगे। सच में ठीक हो?
तेरे भैया ने जाते वक्त ख्याल रखने को कहा। तुझे देखते ही सब ठीक लगता है। चूंकि ठीक हो तो मैं चलती हूँ, दादी इंतजार कर रही हैं। अर्जुन, अगर मेरे भैया नहीं होते तो क्या तुम मुझे देखते भी नहीं? तुम दिन भर ये क्यों सोचती हो? आज देर हो गई, जल्दी सो जाओ, मैं चलता हूँ। मल्होत्रा साहब, उस प्रोजेक्ट के बारे में। मैं कल कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगी। सान्या का ख्याल रखना। छोटे मालिक, क्या आप लौट आए हैं? अस्पताल ले जाना। छोटे मालिक, क्या आप लौट आए हैं? आज बड़ी मालकिन बहुत गुस्से में है, आप जाकर कुछ अच्छे शब्द बोलें, उनका गुस्सा शांत कराएं। दादी माँ इतनी नाराज। क्या आज कोई मेहमान आया था? हाँ, सुश्री कपूर आई थी। सुश्री खन्ना, नैना खन्ना, वह जरूर परियोजना की बात लेकर आई होगी। ये औरत मुझे दरकिनार करके सीधी दादी से मिली। वाकई कमाल की चाल है। दादी, वह औरत कहाँ है? कौन सी औरत? वह तुम्हारी पत्नी है। हमारा तलाक हो चुका है। कहता हूं ये बेवकूफ, तलाक क्यों लिया? तुम मुझे मार डालोगे। चले जाओ, निकल जाओ यहां से, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। मेरी यह पूर्व पत्नी सचमुच बहुत चालाक है। पहले आन्या को मुझसे भड़काया, अब दादी भी उसकी तरफ है। मैं सोच रहा था कि खन्ना समूह के साथ सहयोग रोककर उसे सबक सिखाऊंगा, लेकिन अब लगता है आगे से ऐसे लोगों को, चरित्रहीन लोगों को यहां ना आने दो, खासकर खन्ना परिवार के। छोटे मालिक, क्या आप सुश्री कपूर से इतनी नफरत करते हैं? घृणा है। मल्होत्रा समूह और खन्ना परिवार का सारा सहयोग रद्द करो। भविष्य में भी कोई सहयोग नहीं। मल्होत्रा साहब। सुश्री आन्या आपसे मिलना चाहती हैं। मल्होत्रा साहब, पहले नैना की गलती थी, मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूँ। आशा है उसके व्यक्तिगत मसले से खन्ना और मल्होत्रा का सहयोग प्रभावित न हो। सर, आप दयालु हैं, इसे दिल पर मत लीजिए। लगता है मेरी यह पूर्व पत्नी बहुत चालाक है। कल रात दादी माँ से सिफारिश करवाई, आज आपको खुद मेरे पास भेज दिया। सुश्री आन्या, फर्स्ट टू नैना खन्ना जैसी के लिए इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं। पूर्व पत्नी नैना, पूर्व पत्नी श्रीमती कपूर, श्रीमती खन्ना। बस हो गया, हो गया। उसने सचमुच मुझे नैना समझ लिया। तो उसे लगता है कल दादी माँ के पास गई थी नैना। मल्होत्रा साहब, दरअसल वह आपकी पूर्व पत्नी नहीं है। बस आप उसकी तरफ से और मत बोलिए। ये औरत मल्होत्रा परिवार का इस्तेमाल करती है, मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी। हान्या करना था चौक, मैं उससे उतनी ही घृणा करूंगा। क्या बिल्कुल भी? मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। हाय मीरा, मैं बिल्कुल लाचार हूँ। मल्होत्रा समूह ने खन्ना समूह से सारा सहयोग तोड़ दिया। मेरा घर दिवालिया हो गया। पापा मुझे जेकट भी नहीं दे पा रहे। मुझे ये बेचने पड़ेंगे। सब मेरी कमजोरी है। घर की कोई मदद नहीं कर पाई। नैना, ऐसा मत सोचो, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये डिजाइनर बैग सचमुच अलग है। महोदया, आप देख सकती हैं हमारे इस वसंत के नए उत्पाद। सब पैक कर दो। माँ, अर्जुन का कार्ड बेफिक्र मत खर्च करो। अर्जुन को सबसे ज्यादा नफरत है लालची औरतों से। मुझे क्या सोचेगा? तब आपकी एक बात पर अर्जुन ने खन्ना परिवार को देना था। वह प्रोजेक्ट आपको दे दिया। मोरा मोरा बुकान, इतनी छोटी रकम की फिक्र होगी, बेफिक्र खर्च करो। मैं कहती थी अर्जुन क्यों नहीं मान रहा था, पता चला उसने दे दिया अपनी छिपी प्रेमी को। मैं सोचती थी मल्होत्रा समूह अचानक क्यों खन्ना समूह से साझेदारी तोड़ दी। पता चला तुमने सब बिगाड़ा है। अरे, ये तो सुश्री आन्या है। क्या संयोग है? सचमुच संयोग है। सुश्री मेहता, इम्पोर्टोनालो खन्ना परिवार के लिए बहुत अहम है। क्या आप मेरे चेहरे का लिहाज करके प्रोजेक्ट खन्ना परिवार को दे सकती हैं? हाथ लगा प्रोजेक्ट, हम क्यों दें? और ये कि हमने नहीं अर्जुन से प्रोजेक्ट छीना, उसने सान्या को खुद ही दिया। तुम होती कौन हो? हम क्यों तुम्हारा सम्मान करके? हम तो बस आपसे राय ले रहे थे। आप इतना उग्र क्यों हो गए? अच्छा, मैं इन दिनों इतनी व्याकुल थी कि मैंने ही कपूर परिवार को नुकसान पहुंचाया। सोचा न था कि अर्जुन बोस पहले से ही औकात भुलाने की योजना बना रहा था। वो प्रोजेक्ट लेकर अपनी प्यारी के पीछे पड़ गया। किसको कह रही हो प्यारी? उसी की तो बात कर रही हूँ जो एक शादीशुदा पुरुष को बहकाती है। तुम नहीं होती तो अर्जुन तलाक कैसे लेता? ओह, कि वह अर्जुन कोई अच्छा आदमी था भी नहीं, शादी के दौरान ही बेवफाई करता था। तुम लोग एकदम सही जोड़ी हो। श्रीमती खन्ना, मैं समझ सकती हूँ अभी आप कैसा महसूस कर रही होंगी, पर अर्जुन का तलाक उसकी गलती नहीं थी। उसकी पूर्व पत्नी बेहद अशिष्ट थी, वह उसके लायक ही नहीं थी। उनका अलग होना तय था। किसको कह रही हो अशिष्ट? मैंने जो कहा वह सच है। और सुश्री आन्या, मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ। हालांकि अर्जुन अविवाहित हैं, लेकिन उन्हें चिपकने वालों से नफरत है। सुश्री आन्या, चूंकि आप अब यहाँ कर्मचारी नहीं हैं, अर्जुन से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। उनसे चिपकना कौन चाहता है? सुनो,
वो आदमी मुफ्त में मिले भी मैं नहीं लूंगी। सुश्री मेहता, तुम मल्होत्रा परिवार को खजाना समझती हो, पर हर कोई फायदा नहीं ढूंढता। चिपकना मुझे अच्छा नहीं लगता। नैना, चलो चलें। नहीं, सोच सोच कर गुस्सा आता है। उसने तुम्हारे बारे में भद्दा कहा। मुझे मत रोको, वापस जाकर उस दुष्ट को उसके लायक नहीं है। शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ, क्योंकि सच पता चल गया है। उन पर समय बर्बाद नहीं करना। मेरे पास एक योजना है। नैना, तुम पहले जाओ, मेरा इंतजार करो। मैडम नमस्ते, ये आपका ऑन ऑर्डर है, रोमानी कोंती रेड वाइन। कृपया अभी खोलूं? खोल दो। भैया, तुम्हें रेड वाइन पसंद है ना? चखो। कहो, बुलाया क्यों? दरअसल ठीक है, तुरंत करता हूं, जल्द से जल्द। नया प्रोजेक्ट खन्ना परिवार को दे दिया। मैंने कहा है तुरंत कॉन्ट्रैक्ट भेज दें। वाकई शुक्रिया भैया, पता था तुम सबसे अच्छे हो। परिवार हैं सब, शुक्रिया की क्या बात है। वैसे मल्होत्रा समूह ने खन्ना समूह परिवार से बात करने की योजना पहले ही बनाई थी। यह कार्य विधान तुमसे ज्यादा लेना देना नहीं था। सोचो, हम नैना और मैं उससे माफी मांगने के लिए कितनी जल्दी में थे। अर्जुन, हम सुश्री आन्या, अरे ये तो सुश्री आन्या है। Get to know her first. यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। आप और आपके प्रेमी यहाँ भी मदिरा का स्वाद लेने आए हैं। क्या इत्तेफाक है? चूंकि इतना संयोग है तो चलिए साथ बैठते हैं। साथ बैठे तो नहीं, क्या हम सुश्री मेहता और मल्होत्रा साहब के निजी समय में बाधा डाल रहे हैं? तो अलग बैठ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, साथ ही बैठें। सुश्री आन्या, आप इतनी संकीर्ण नहीं है ना? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, बस यही सोच रहा था कि शायद आपको भीड़ पसंद नहीं है। मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। तुम भैया, तुमने क्यों हामी भर दी? तुम्हारे मित्र वह मेरे भी मित्र हैं। सुश्री आन्या, आपके पास जो सज्जन बैठे हैं कहीं आपके प्रेमी तो नहीं? हमारा परिचय क्यों नहीं करवा देती? विक्रम कपूर। रुंघाई प्रौद्योगिकी के श्री कपूर मात्र 3 महीने में हासिल कर लिया उस पश्चिम उपनगर परियोजना को जिस पर इतने ही उद्योग और कंपनियां लालाई थीं। ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मल्होत्रा साहब, आपने बहुत बड़ा चालाक रखा। सोचा नहीं था सुश्री आन्या, न सिर्फ आप खुद इतनी प्रतिभाशाली हैं बल्कि आपके प्रेमी भी इतने प्रतिष्ठित हैं। पहले कभी आपने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? यह मेरी निजी बात है। मुझे लगता है मैं और सुश्री मेहता अभी इतने करीब नहीं हैं। मुझे लगा था पिछले 7 काम करने के बाद हम दोस्त बन गए हैं। माफ कीजिए, मैं वैसी हूँ, दोस्ती नजर की पसंद से करती हूँ। सुश्री मेहता और श्री मल्होत्रा दोनों ही मेरी पसंद में नहीं आते। Aku tak mau bangkrut. सान्या का कोई बुरा इरादा नहीं था। आप इतनी कठोर क्यों हैं? श्री मल्होत्रा मजाक कर रहे हैं। हमारी आन्या तो इतनी कोमल हैं, वो कठोर कैसे हो सकती है? मैंने सुना है श्री मल्होत्रा, आपका हाल ही में तलाक हुआ है। ये आपके साथ हैं। हम बस भाई बहन हैं। मैंने पहले कहा था। भाई बहन? श्री मल्होत्रा अपनी बहन से इतने घनिष्ठ होते हैं? नहीं जानने वाला समझेगा आप दोनों जोड़ी हैं। मुझे अचानक थकान महसूस हो रही है। चलो हम चलते हैं। जैसा आप कहें। अभी वो सुश्री मेहता क्या वही है जिसकी वजह से अर्जुन ने खन्ना परिवार को हटाया था? हाँ। अर्जुन का आपसे तलाक क्या उसी की वजह से है? हाँ, लेकिन अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वैसे भी हम तलाक ले चुके हैं। बस अब और मिलना ना हो, दुर्भाग्य लाए। और सुनो, कल गुरु रवि वर्मा सागरपुर में चित्र प्रदर्शनी कर रहे हैं। याद है तुमने कॉलेज के दिनों में गुरु वर्मा से कुछ साल चित्रकला सीखी थी? हाँ, बस मेरी समझ कम थी, बस ऊपरी ऊपरी सीख पाई। तो बिल्कुल सही, तुम कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। कैसा तोहफा? रहस्य, कल पता चल जाएगा। वह आदमी आन्या से है, उसका क्या संबंध? मल्होत्रा साहब, आपने लिंग परिवार को मुआवजा देने को कहा था। भेजा गया चेक लिंग परिवार ने लौटा दिया है। वह औरत मुआवजा लेने से मना कर रही है। क्या पैसे कम हैं? लिंग कंपनी चलाने के लिए 5 करोड़ तो काफी है। वह और क्या चाहती है? साहब, लगता है हमसे गलती हुई। नैना आपकी पूर्व पत्नी नहीं है। क्या कहा? यानी उस दिन मेरी दादी से मिलने आई थी, वह नैना नहीं थी, कोई और थी। ढूंढो, पता लगाओ। मैंने खोजबीन की है पर पता नहीं चल पाया। आपकी पूर्व पत्नी का ठिकाना। तुम बेकार हो क्या? इतना छोटा काम नहीं कर पाए? नहीं मिली तो फिर से ढूंढो। एक जीती जागती इंसान गायब थोड़े हो जाएगी। जी। और साहब, कल मास्टर रवि वर्मा जी की समुद्र तट पर चित्र प्रदर्शनी है, आप उसमें शामिल होंगे? अर्जुन। सानिया, तुम यहाँ कैसे? सुना तुम प्रदर्शनी में आए हो, मुझे भी बहुत पसंद है मास्टर रवि वर्मा जी की कृतियां, इसलिए आ गई। अर्जुन का तलाक हुआ ही है। कितनी औरतें लालची नजरों से देख रही हैं। श्रीमती मल्होत्रा बनना चाहती हैं उस पद पर। मुझे कड़ी निगरानी रखनी है।
अर्जुन, आप मुझ पर नाराज नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। चलो अंदर चलते हैं। देखो, इस प्रदर्शनी में अर्जुन भी आया है। उसके साथ वह महिला कौन है? याद है, उनका तलाक हो गया था। कहीं यह उनकी नई प्रेमिका तो नहीं? अर्जुन साहब, स्वागत है। मिल ना सकने का अफसोस है। आज की प्रदर्शनी की मैंने आपके लिए आगे की सीटें रखी हैं। ये श्रीमती अर्जुन है क्या? ये मेरी बहन है। ओह, आपकी बहन। प्रदर्शनी शुरू होने वाली है, कृपया बैठ जाएं। वे विक्रम कपूर है ना? जी हाँ, वही हैं, जिन्होंने सिर्फ 3 महीने में पश्चिमी उपनगर प्रोजेक्ट हासिल किया और व्यापार जगत में धूम मचा दी। कपूर समूह के अध्यक्ष। उनके साथ वह महिला बेहद खूबसूरत है। दमदार जोड़ी है। अद्भुत है। गुरु वर्मा की प्रदर्शनी। साधारण दिनों में कभी न दिखने वाले दोनों दिग्गज यहाँ सब जमा है। ये नजारा सदियों में एक बार नजर आता है। क्या संयोग है यहाँ तुमसे मिलना, सुश्री यानी? तुम हर जगह कैसे? हाँ, सचमुच अद्भुत संयोग। श्रीलिन, गुरु वर्मा जी की कला पसंद है? थोड़ा ज्ञान है, असल में उसे पसंद है। चित्र कौन सा है मायने नहीं रखता, मायने रखता है कौन दे रहा है ना? हाँ, मेरा दिया कुछ भी उसे पसंद आएगा। तुम कर क्या रहे हो? मत पूछो, बस तुम्हारे पूर्व को बर्दाश्त नहीं। पसंद या नापसंद आखिर तक पता नहीं चलता। I want you to leave the city. माहौल में तनाव है। दोनों के शब्दों में कुछ है। पसंद या नापसंद। रिश्ते दिखने से कहीं गहरे हैं। वक्त हो गया होगा, चलो बैठते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, प्रदर्शनी शुरू होने वाली है, कृपया सब बैठ जाएं। अरुण, यहाँ बैठो। आप कह रहे थे आश्चर्य? क्या आपका मतलब गुरु वर्मा की पेंटिंग लेना मुझे देना है? बड़ा साधारण है। आपका जन्मदिन आ रहा है, मैं आपके नाम से एक परोपकारी ट्रस्ट बनाऊंगा। पहली धनराशि आपकी पेंटिंग। आपका मतलब मेरी पेंटिंग और गुरु वर्मा की पेंटिंग को साथ में प्रदर्शनी में बेचेंगे? कोई खरीदेगा? आप तो हैं ही गुरु वर्मा की अंतिम शिष्या। यकीन है आपकी पेंटिंग आते ही लोग होड़ करेंगे। अच्छा, ये सरप्राइज मुझे पसंद है। प्रदर्शनी शुरू होने वाली है। हमारी पहली पेंटिंग है यह सियाही झींगा। गुरु वर्मा का कमाल। ये झींगा सजीव लगता है, बहुत खूब। सच में अच्छी। इसी पेंटिंग मेरे घर में भी लगी है, लगभग एक जैसी। इस पेंटिंग की स्टार्टिंग बिड है 50 लाख रुपए। कितनी सुंदर पेंटिंग है। अरुण, मेरे लिए ले लो ना, ड्राइंग रूम में लगाऊंगी। 60 लाख। 70 लाख। 80 लाख। 80 लाख पहली बार, 80 लाख दूसरी बार। बधाई हो मल्होत्रा साहब, 9 करोड़ 20 लाख रुपए में स्याही झींगा आपने खरीद लिया। अगली बोली का सामान है कमल अकाल में मेंढकों की रौनक। शुरुआती बोली 1 करोड़ 10 लाख रुपए। ये चित्र बहुत बढ़िया है। तुलिका का प्रवाह बहुत सहज है, जैसे दैवीय सहायता मिली हो। बहुत समय से मैंने गुरुजी को इतनी उत्कृष्ट रचना बनाते नहीं देखा। 17 करोड़ 25 लाख रुपए। भैया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पसंद है तो खरीदो। मेरी बहन, मैं उसे प्यार से अभिभूत करूंगा। श्री कपूर वाकई दिलदार है। बस एक ही बोली में 17 करोड़ 25 लाख रुपए। वे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब शायद कोई और बोलने लगा है। 17 करोड़ 25 लाख रुपए पहली बार, 17 करोड़ 25 लाख रुपए दूसरी बार, 17 करोड़ 25 लाख रुपए। 30 करोड़ रुपए। मल्होत्रा साहब, चीन की एक पुरानी कहावत है, सज्जन दूसरे का प्रिय नहीं छीनते। आपने अभी एक चित्र खरीदा है, मुझसे क्यों होड़ रहे हैं? क्या आज की प्रदर्शनी का कोई नियम है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही चित्र खरीद सकता है? ऐसा कोई नियम नहीं है गुरु वर्मा जी। आज प्रदर्शित सभी चित्र सर्वोच्च बोली लगाने वाले के। श्री कपूर, सुन लिया, सर्वोच्च बोली लगाने वाले के। 4 करोड़। 5 करोड़। 6 करोड़। 7 करोड़। भैया, पागल हो गए हो? ये चित्र मैं गुरुजी से ही दोबारा बनवा सकती हूँ। इतनी बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत? पसंद है तो खरीदो। छोड़ो, मुझे इतनी पसंद भी नहीं। वैसे भी मैं खुद बना सकती हूँ। 7 करोड़ में बिक गया। बधाई मल्होत्रा साहब, गुरु वर्मा का यह चित्र कमल अकाल में मेंढकों का आनंद आंखों। क्या कहने, अमीरों की सूची में शीर्ष पर बैठे मल्होत्रा परिवार के बस एक झटके में 7 करोड़। सच में दम है। लगता है अर्जुन अब भी मेरी फिक्र करता है। इतना कीमती तोहफा दे रहा है। माफ करें, यह चित्र उस सुश्री के लिए है। 7 करोड़ की चीज ऐसे ही दे दी। अरे, ये तो गलत है। मल्होत्रा साहब ने उन्हें नहीं, बगल वाली महिला को, दूसरी को क्यों दिया? वह लड़की श्री कपूर के साथ आई थी ना। मामला क्या है? क्योंकि उसने कंपनी बचाई थी तो तुमने उसे इतनी कीमती पेंटिंग दी। क्या सचमुच सिर्फ यही कारण है, या फिर अर्जुन तुम्हें वह पसंद आ गई है? मल्होत्रा साहब, ये क्या मतलब? मैंने देखा सुश्री आन्या इस पेंटिंग को देखे जा रही थी। लगता है बहुत पसंद है। सुश्री आन्या ने समूह का भला किया है। यह समूह की तरफ से आभार है। ये पेंटिंग आप ही रखें, अपने पास बैठी सुश्री मेहता को दे दें। Aku tak mau bangkrut. आप हमेशा। तभी परचरायन एड्रियन। हम कम से कम दोस्त तो है ना। दोस्त हैं तो एक पेंटिंग लेने में हर्ज क्या है? मल्होत्रा, मैंने पहले ही साफ कह दिया था, मैं दोस्ती करती हूँ। तो पहले नजर भाती हो, आप मेरी पसंद में नहीं आते। और हम तो बस कुछ बार साथ काम किया है, कहें तो सिर्फ सहकर्मी रहे हैं। चूंकि हम घनिष्ठ नहीं हैं, तो कृपया आप ऐसे काम न करें जिनसे गलतफहमी हो। अच्छा है कि घनिष्ठ नहीं है। ये महिला कितनी कमाल की है, हिम्मत करके आमने सामने अर्जुन का इनकार कर दिया। मेरी तो हीरो बन गई। पता नहीं अर्जुन से उसका क्या रिश्ता है, जिसने अर्जुन को ऐसी महंगी पेंटिंग खरीदने पर मजबूर किया। पर उसने ऐसा करके मल्होत्रा सर को शर्मिंदा कर दिया। तुमने देखा नहीं, अभी उनका चेहरा बिल्कुल बर्फ जैसा था। तो क्या हुआ, शायद अर्जुन को ऐसा ही पसंद हो। या सच में अर्जुन उसे पसंद करने लगा है। मैंने सुना मल्होत्रा साहब ने पेंटिंग दी और इनकार हो गया।
काश मैं समय पर पहुंचता, ये नजारा देख पाता। ऑफिस में बोर हो रहा था, देखने आ गया सागरपुर में कितनी लड़कियां कितनी कोशिश बस यही चाहती हैं कि तुम उन पर नजर डालो। आखिर कौन है इतनी बेअदबी करने वाली जिसने तुम्हारा तोहफा ठुकाया? वह मेरे प्रोजेक्ट की अनुवादक थी, पर मुझे लगता है वह मुझसे नफरत करती है। क्या तुमने पहले कुछ ऐसा उसके साथ गलत किया था? मेरी सलाह है पता लगाओ, शायद तुम दोनों पहले मिल चुके हो। बहुत सुंदर पेंटिंग है। अगली पेंटिंग है रिवर साइड फिशिंग। शुरुआती बोली 3 लाख। ये तो गड़बड़ है। इस पेंटिंग की शैली या ब्रश वर्क बिल्कुल नहीं मिलता मास्टर वर्मा के काम से। कहीं कोई गलती तो नहीं? नकली पेंटिंग बेच रहे हैं? क्या सोचा है? हमें कुछ पता नहीं। सभी शांत रहें, ये वाकई नहीं है मास्टर वर्मा के हाथों की। ये मास्टर वर्मा के आखिरी शिष्य का काम है। आखिरी शिष्य असली है या नकली? हाँ, मास्टर वर्मा ने शिष्य जरूर रखा था, पर किसी को पता नहीं उसका असली नाम। अगर नकली निकला तो? आप लोग निश्चिंत रहें, यह पेंटिंग निस्संदेह मास्टर वर्मा के शिष्य की है। कहने भर से थोड़ी होगी। क्या सबूत है वह उनका शिष्य है? आजकल हर कोई मास्टर वर्मा के नाम पेंटिंग बेचता है। हमें मूर्ख समझा। मैं साबित कर सकती हूँ ये पेंटिंग असली है। ये पेंटिंग असली है? कोई सबूत है? यह वही है जिसने अर्जुन को ठुकराया। बिल्कुल सही सबूत है। सभी जानते हैं गुरु वर्मा अपनी पेंटिंग्स के पास अपनी विशेष मुहर लगाते हैं। आप गौर से देख सकते हैं इस पेंटिंग के पास भी मुहर है। सचमुच है, गुरु वर्मा की निजी मुहर। तो क्या इसका मतलब ये पेंटिंग वाकई गुरु वर्मा के अंतिम शिष्य ने बनाई है? बस एक मुहर है, इससे कुछ साबित नहीं होता। आजकल नकली चीजें बनाने की तकनीक काफी विकसित है, ऐसा होना कोई आश्चर्य नहीं। इस पेंटिंग के बारे में इतनी जानकारी, मुहर है भी या नहीं ये तक पता है? कहीं ये पेंटिंग आपकी बनाई हुई तो नहीं? हाँ, मैंने बनाई है। मैं गुरु वर्मा की अंतिम शिष्या हूँ। सच में ये उन्होंने बनाई है? सुश्री आन्या, गुरु वर्मा तो विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आप इस तरह उनके अंतिम शिष्य होने का दावा करके ये उनके प्रति बहुत बड़ा अनादर है। आज यहाँ आए सभी गुरु वर्मा के प्रशंसक हैं। मेरी सलाह है कि आप शीघ्र सभी से माफी मांग लें। मैंने सच कहा, माफी क्यों मांगू? शांत रहिए, मैंने बुलवाया है गुरु वर्मा के शिष्य को परखने के लिए। सच्चा झूठा तुरंत पता चलेगा। सुन लिया, गुरु वर्मा का शिष्य आदित्य शर्मा आ रहे हैं। फिर देखिएगा पोल खुलने पर कैसा लगता है। ऐसा है तो इंतजार कीजिए। श्री शर्मा, आप गुरु वर्मा के शिष्य हैं। जल्दी देखिए लिखाई, क्या यह चित्र आपके साथी का बनाया है? सुश्री आन्या, परिणाम आने ही वाला है। बेहतर होगा आप सच बोल दें। अब माफी से काम नहीं चलेगा। यह चित्र असल है क्या? यह चित्र निश्चित असली है। ओह, ये पेंटिंग वाकई असली है। वह झूठ नहीं बोल रही, वह सच गुरु वर्मा की शिष्या है। नामुमकिन, ऐसा कैसे? क्यों नामुमकिन? नतीजे तो साफ सामने हैं। श्रीमान, गलती तो नहीं हुई? ये तो बस अनुवादक है, पेंटिंग कैसे करेगी? मुझ पर संदेह कर रहे हैं। मेरा मतलब वह नहीं। मुझे लगा एक ही व्यक्ति दोनों कम कर सकता। मैं मानता नहीं। सबका परिचय कराऊं। यह मेरी शिष्या है, गुरु वर्मा की अंतिम शिष्या। बाजार में कई बेहतरीन पेंटिंग्स उसकी ही हैं। सचमुच अद्भुत है, उसमें इतनी प्रतिभा छुपी थी। बड़े भाई, कितने दिन बाद? गुरुजी, और मैंने आपको कई बार बुलाया, आप आए ही नहीं। आप भूल गए हैं हमें। अर्जुन से शादी के बाद मैंने सब संपर्क तोड़ लिया, बस बहुत व्यस्त थी। छोटी शिष्या, ये पेंटिंग अधूरी है ना? आपसे कुछ छुपा नहीं सकती। हाँ सही, ये पेंटिंग अभी अधूरी है। मैं सोच रही थी इसकी नीलामी के बाद खरीदार को तोहफा दूं। लगता है अब साबित करना होगा। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। ये औरत, इसमें अभी भी कितना कुछ है जो मुझे मालूम नहीं। क्या अब तुम मान सकते हो यह चित्र असली है? हमने सुना था कि वर्मा गुरु ने अपनी आखिरी शिष्या बनाई। कहते हैं अद्भुत प्रतिभाशाली है, पूरी कृति एक सांस में बनाती है। आज देखकर पता चला अफवाहें सच थीं। पर सोचा नहीं था कि वर्मा गुरु की महिला शिष्या भी है। ऐसा कैसे हुआ? क्या तुम वही हो जो बार बार जोर दे रही थी मेरी छोटी शिष्या माफी मांगे? मेरी छोटी शिष्या ने बार बार समझाया, तुमने एक ना सुनी। मेरे ख्याल में तो तुम जानबूझकर तंग करने आई थी। सुश्री मेहता, क्या आपको नहीं लगता आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए? अगर माफी न मांगी तो ये मामला आसानी से नहीं टलेगा। सुश्री आन्या, मैं गुरु वर्मा की प्रशंसक हूँ। बस अभी जल्दबाजी में मैंने आप पर शक किया। आखिर अगर चित्र नकली होता तो बुरा असर पड़ता गुरु वर्मा की प्रतिष्ठा पर। सुश्री आन्या, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, कृपया इसे दिल पर न लें। चूंकि गलतफहमी दूर हो गई है तो चलिए इसका अंत करते हैं। आखिर सौहार्द से व्यापार फलता फूलता है। आप क्या कहती हैं? सुश्री मेहता, भविष्य में सोच समझकर कदम उठाना बेहतर होगा, क्योंकि इस दुनिया में प्रतिभाशाली लोग आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा हैं। तो चलिए नीलामी जारी रखते हैं। आन्या, तुम ये बदचलन औरत, मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत? मेरी बारी का इंतजार करो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पहले मुख्य अनुवाद अधिकारी, फिर गुरु वर्मा की अंतिम शिष्या। उसमें शायद कई राज हैं। हाँ, रहस्यमयी औरतें ही सबसे आकर्षक होती हैं। वैसे उसका असली नाम क्या है? आन्या। मैं असली नाम पूछ रहा हूँ। सोचो, इतने दिन साथ रहे, मुझे उसका उपनाम भी नहीं पता।
सच में? तेरे चेहरे से लगता है। क्या तुझे उसका नाम भी नहीं पता? चलो मैं अभी जाकर पूछता हूँ। मुझे तो वह पसंद है। पता नहीं पटाना आसान होगा। देखो मैंने कहा मैं पटाऊंगा। तुम घबरा गए। चिंता मत कर यार, मैं तेरी गैर नहीं छीनूंगा। चूंकि तुझे नहीं पता उसकी पृष्ठभूमि, तो मैं जांच कर बताता हूँ। ठीक है। पर सच कहूं, लड़की इतनी बेहतरीन है, उसके आसपास रक्षक कम नहीं होंगे। पटाना है तो जल्दी पटा, बाद में पछताना ना पड़े। मगर लड़की को तुमसे शिकायत है। लगता है इस बार बिना मेहनत के तुम्हारा काम नहीं बनेगा। चुप रहो तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। ठीक है, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ? कंपनी के प्रोजेक्ट में दिक्कत है, तुरंत जाना होगा। तो फिर जल्दी जाओ, मैं बाद में टैक्सी से आ जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो फोन करना। हाँ। छोटी शिष्या, हम सब गुरु की के प्रशंसक हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी गुरु की से पेंटिंग लेने में? दाम कोई भी हो। मैं भी मुझे भी चाहिए। आज तो मुझे मिली भी नहीं। मुझे भी चाहिए। मुझे सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि गुरु की ऑटोग्राफ की भी दरकार है। छोटी शिष्या, पहले तुम मेरे लिए साइन कर दो। अर्जुन, मुझे छोड़ो। मेरे साथ चलो। भागो मत। हमारा इंतजार करो। कहाँ गए? क्या स्टोर रूम में छिप गए? दरवाजा खोलकर देखो। शायद उधर भाग गए। अर्जुन, बस करो। चलो। ये प्रशंसक सच में बहुत उत्साही हैं। तुम और विक्रम आखिर हैं क्या? मेरा और विक्रम का रिश्ता तुम्हारा क्या लेना देना? मैं तुम्हें बताऊं भी क्यों? अर्जुन, दूसरों की बजाय बेहतर होगा अपनी सुश्री मेहता का ध्यान रखो। जलन हो रही है? मुझे जलन? तुमसे ऐसा क्यों होगा? अर्जुन, तुम सच में बहुत घमंडी हो। तुम मेरे साथ हमेशा इतनी ठंडी क्यों हो? क्या यह दूर रहकर पास बुलाना नहीं है? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। क्या कहा? सही सुना मैंने? अर्जुन ने कहा कि उसे मुझसे प्यार है। मैंने कहा मुझे तुम पसंद हो। पहली मुलाकात से ही मैं तुमसे आकर्षित हो गया था। श्री मल्होत्रा, ये बातें कहते हुए हास्यास्पद नहीं लगता? मैं प्यारा बनना नहीं चाहता। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा और सानिया का सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है। हाँ, मेरी शादी हुई थी, पर शादी होते ही काम से विदेश चला गया। मैं अपनी पूर्व पत्नी से मिला भी नहीं। अगर यही चिंता है तो मैं समझा सकता हूँ। 3 साल तक एक बार भी नहीं मिले। सच में बड़े अच्छे पति थे। यह विवाह मेरी दादी ने तय किया था, मेरी मर्जी नहीं थी। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं थी तो मना क्यों नहीं किया? पता भी है तुम्हें 3 साल एक औरत के लिए कितने कीमती होते हैं। तलाक लेते ही किसी और को पसंद करने लगे। तुम्हें नहीं लगता तुमने अपनी पूर्व पत्नी के साथ अन्याय किया? ये अलग बात है। हमारे बीच कोई प्यार नहीं था, तो फिर किसका क्या बिगड़ा? जो कुछ तुमने कहा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं उसे ढूंढने में लगा हूँ, उसे मुआवजा देने के लिए। और प्यार का मामला है, उसे नहीं उसे रोका जा सकता। मुझे तुमसे प्यार हो गया, ये मेरे वश में नहीं है। बॉस, मुझे मिल गया आपकी पूर्व पत्नी का नंबर। आपके फोन पर भेज दिया है। बहुत अच्छा, मुझे मिल गया है मेरी पूर्व पत्नी का नंबर। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे सामने ही उससे सब साफ कर देता हूँ। अरे रुको। अलार्म बजा। माफ कीजिए। खैर, मेरे पास 2 फोन थे। मैं बार बार कॉल करता रहा, मुझे यकीन था तुम उठाओगी। मल्होत्रा साहब, जरा भी नहीं। तुम अपनी पूर्व पत्नी से जो बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने खुलकर साफ कह दिया है। मेरे ऊपर समय बर्बाद मत करो। तुम इतनी जल्दी भागना चाहती हो? दरवाजा अंदर से बंद कैसे हो गया? कोई है? कोई है वहां? लगता है अब हम में से कोई नहीं निकल सकता। तुम हंस रहे हो? जल्दी कोई उपाय सोचो। अरे हाँ, फोन। मैं किसी को फोन करके दरवाजा खुलवा सकती हूँ। ऐसे ही वक्त पर सिग्नल नहीं। हे भगवान, क्या तुम जानबूझकर मेरा मजाक बना रहे हो? मैं उसके साथ यहाँ रात भर रहना नहीं चाहती। सुश्री आन्या, इसकी कोशिश छोड़ दो। यहाँ कोई शायद ही आता है, बस किसी के पता चलने का इंतजार है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? बिजली भी कैसे चली गई? सावधान। खैर, कुछ नहीं हुआ। पर्याप्त छुआ?
तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। सुश्री आन्या, अभी तो मैंने तुम्हें बचाया था। धन्यवाद तो दूर, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। बदले में यह बदसलूकी। मैं मजाक कर रहा था। सचमुच नाराज तो नहीं हो गई? तुम्हें क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। दर्द? कहां दर्द हो रहा है? तुम ठहरो, मैं तुरंत तुम्हें बाहर ले चलता हूं। कोई है? जल्दी कोई आओ। चिल्लाना बंद करो। तुमने कहा था यहाँ कोई नहीं आता। तुम ठीक तो हो? मुझे मासिक आया है। मासिक धर्म? तो ये दर्द क्यों? मेरे साथ हमेशा ऐसा है। बाहर जाने के बाद दर्द की दवा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। आन्या। मल्होत्रा साहब, वह ठीक है ना? बड़ी समस्या नहीं। ध्यान रखें, ठंडी या तीखा न खाएं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप बहुत बढ़ा रहे हैं। मैं ठीक हूँ। कहाँ था? लेटो। गुड़ की शिकंजी दर्द भी कम करेगा। मल्होत्रा साहब को यह भी आता है। लगता है आम दिनों में सुश्री सु को खूब संभालते हैं। हर बार सुश्री सु ही सुनते हैं। क्या सच में ईर्ष्या नहीं कर रहे? कहते हो मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं, सिर्फ पसंद नहीं बल्कि नफरत है। ये मत सोचो कि ऐसा करके मैं बदल जाऊंगी। मैं कहती हूँ नहीं। क्यों? क्या मतलब क्यों? नफरत के लिए वजह चाहिए। नफरत के लिए वजह नहीं, लेकिन वजह चाहिए। मुझे याद है जब से तुमने मेरा नाम सुना तुम मुझसे दुश्मनी रखते हो। लगता है तुम मुझे पहले से जानते थे। सुश्री आन्या, क्या हम पहले मिले हैं या पहले से मुझे जानती थी? यह आदमी कितना तेज है। नहीं। अगर नहीं तो फिर आप मुझे देख क्यों नहीं रही? मल्होत्रा साहब, एक कहावत है, स्त्री पुरुष को दूरी रखनी चाहिए। कृपया मुझसे दूर रहें। और मैं आपसे क्यों घृणा करती हूँ? यह इसलिए कि आपने मुझे कई बार ठेस पहुंचाई है। जैसे नैना के मामले में आप तो पहले से ही खन्ना से हाथ खींचना चाहते थे, लेकिन फिर भी ऐसा दिखावा किया जैसे वह आपका अपमान कर बैठी। आपको ये सब पता है? विक्रम ने बताया? बताने वाले से क्या मतलब? क्या हुआ? अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। साझेदारी के मामले जटिल होते हैं, कुछ शब्दों में स्पष्ट नहीं होते। छोड़िए भी। मैं तो यही चाहूंगी कि आप भविष्य में मुझसे दूरी बनाए रखें। अब मुझे सोना है। मल्होत्रा साहब, कृपया मेरे घर से प्रस्थान करें। नम कहराम। यह क्या है? यह हमारे अध्यक्ष की विशेष आज्ञा से आपके लिए भेजी गई वस्तुएं हैं। दर्द कम करेगी। यह दलिया गर्मा गर्म पीना तभी असरदार होगा। चलिए हम चलते हैं। शादी के 3 वर्षों में एक फोन तक नहीं आया। तलाक के बाद अक्सर सहानुभूति जताने आ जाते हो। सच में कल्पना न थी। सुश्री आन्या सिर्फ सुंदर ही नहीं, इतनी प्रतिभाशाली भी हैं। अनुवाद सहज है, शब्द आपके अधीन है। मैं प्रशंसा करता हूं। आपने बड़ा चढ़ाकर कहा। मुझे साधारणतया अरोड़ा ही कहें। पूछना चाहता हूं सुश्री आन्या, आगे के क्या कोई विशेष कार्यक्रम है? आपको भोजन पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरी दोपहर है, एक अनुवाद कार्य है। शाम को फुर्सत होगी? श्रीमान अरोड़ा, सीधी बात कीजिए। मैं आपको पसंद करती हूँ, आपका प्रेमी बनना चाहता हूँ। अभी प्यार नहीं चाहती। श्रीमान अरोड़ा, कृपया मुझ पर समय मत बर्बाद करें। बस अभी के लिए। मैं इंतजार करूंगा। सुश्री एनी, आप मुझे पसंद करने लगेंगी। हेलो, क्या आप सुश्री एनी हैं? मेरे बेटे को दुर्लभ बीमारी है, सिर्फ फ्रांस के डॉक्टरों को ही यह अनुभव है। पूरे उद्योग में सिर्फ सुश्री एनी के पास चिकित्सीय मामलों का अनुभव है। क्या आप अनुवाद में मदद करेंगी? मैं उसे मरते नहीं देख सकती। ठीक है, मुझे पता भेजें, मैं तुरंत आती हूँ। अनुवाद के लिए मेडिकल रिकॉर्ड कहाँ है? तुम ही अनुवादक हो जिसे मेरे पति ने एनी नाम से बुलाया था? हाँ, मैं हूँ। मैंने सोचा अनुवादक दिखने में परिपक्व होते हैं। सोचा न था इतनी युवा होगी। तुम्हारी क्षमता पर संदेह है। अब काबिलियत देखें। प्रमाण पत्र या केस है या नहीं, सिर्फ उम्र से तय होता है क्या? आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक हैं। सिफारिश के बिना इतनी कम उम्र में ये मुकाम कैसे पाती? श्रीमती जी, मैं अनुवाद के लिए आई हूँ, बहस के लिए नहीं। आपका क्या रवैया है? मेरा बेटा मेरी जान है, उसे कुछ नहीं होने दूंगी। अगर आपने गलत अनुवाद किया और मेरे को नुकसान हुआ तो क्या होगा? मैडम,
ये सुश्री यानी अपने क्षेत्र की बेस्ट हैं, गलती हो ही नहीं सकती। आप बीच में क्यों बोलती हैं? अगर कुछ हुआ, क्या आप जिम्मेदारी लेंगी? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो किसी और को बुलाएं। दीदी, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा इलाज कब होगा? ठीक है बेटा, अभी हो जाएगा। बहन जल्दी मदद करेगी। तुम्हारा बेटा हालत बहुत खराब है, जल्दी करो, मेडिकल रिकॉर्ड दो, डॉक्टर को समझा दूंगी, इलाज जल्दी शुरू होगा, तभी उसका दर्द जल्दी कम होगा। यहाँ बकवास मत करो। कहती हो तुम टॉप अनुवादक हो तो अनुवाद करो। और वो प्रमाण पत्र भी दिखाओ। अभी नहीं है तो शक है। तुम मेरे पति की रखैल हो, बस उसे ही ढूंढ रही हो। क्या बकवास है यह? मैं तुम्हारे पति से मिली भी नहीं। संबंध कैसा? अगर बदनाम करोगी तो किसी और को बुलाओ। घबरा गई। सही कहा ना, मत जाने दो। उससे दूर रहो। वाह, तुमने तो एक और साथी ढूंढ ली। क्या कह रही हो? सामने ही है इस्टुअमांते। ये छोकरी हर मर्द से चिपकती है, उसकी लड़ाई लड़ने आज देख लेंगे। सबक सिखाऊंगी। जबान संभाल कर, नहीं तो मैं नरम नहीं। राजेश शर्मा, बताओ ये औरत तुम्हारी रखैल है? क्या बकवास कर रही हो? सुश्री आन्या को मैंने बड़ी रकम देकर बुलाया है। पूरे सागरपुर में बस यही हमारे बेटे की जान बचा सकती है। चुप रहो। सुश्री आन्या, मरीज का फाइल तैयार है, अनुवाद शुरू कर दें? डॉक्टर अर्जुन ने कहा मुझे कुछ गंभीर नहीं है। अनुवाद शुरू कर दें? चलो चलें। तुमने तो वादा किया था आज शॉपिंग चलोगे। अर्जुन, अगर बाजार जाए तो तुम्हारे लिए भी कपड़े ले लूं? ओह, ये तो मल्होत्रा साहब हैं, प्रेमिका के साथ डेट पर निकले हैं। ये तो अरोड़ा जूनियर है। मेरा और अर्जुन का कुछ नहीं है, ऐसा मत कहो। सुनता हूं आपने अभी तलाक लिया है, शायद तभी ये सुश्री मेहता आपकी पसंद दिन ब दिन गिरती जा रही है। तुम माफ कीजिए, मैं सीधा बोलता हूं। सानिया मेरी बहन है, यानी मेरी अपनी है। फिर बकवास की तो बुरा ना मानिएगा। अरोड़ा जूनियर फूल लेकर किसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, दरअसल मुझे किसी से प्यार हो गया है। आप भी उन्हें जानते होंगे। मैं जानता हूं। सुश्री आन्या, मैं हूं। पहली बार कोई लड़की दिल को इतना छू गई है, उसे पाना ही होगा। पता है, मशहूर शराबी युवा श्री अरोड़ा आन्या से प्यार करते हैं। पिछली बार श्री कपूर भी उनके साथ न्याय नहीं कर रहे थे। इस लड़की में आखिर ऐसा क्या जादू है? आप उनसे दूर रहिए। ओह, मल्होत्रा साहब और सुश्री आन्या आपस में क्या संबंध है? आपको क्या अधिकार है मुझे उनसे दूर रहने को कहने का? मल्होत्रा साहब इतने बेचैन हैं, कहीं आपको भी सुश्री आन्या से प्यार है क्या? है तो क्या हुआ? अर्जुन, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, अरे अगर आप ऐसा कहेंगे नाराज हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। मल्होत्रा साहब, बहुत लालच अच्छा नहीं, आप पहले खुद को संभालिए। अर्जुन, कहा था ना आज मेरे साथ कपड़े खरीदने चलोगे। चलो चलते हैं, बहुत देर हो जाएगी, फिर ऐसा होगा बुकिंग मिस हो जाएगा। सुश्री मेहता, नए डिजाइन वाले कपड़े यहाँ रखे हैं। अर्जुन देखो ये ड्रेस कैसी है। अर्जुन, हाँ, क्या कहा? इस कपड़े को देखो। अगर पसंद है तो पैक करा लो, मुझे काम पर जाना है, मैं चला। अर्जुन, तुम क्यों हो मेरे साथ रहते हुए इतने अनमने? क्या तुम्हें सच में उस आन्या से प्यार है? आन्या, देख लूंगी तुझे, तुझे नहीं छोड़ूंगी। काम के लिए शुक्रिया। आज रात मैं समुद्री भोज पर ले जाऊंगा, तबीयत ठीक करेंगे। मैंने आसपास के मॉल में घूमकर देखा, ये तुम्हें सूट करेगा। ये हार बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती, वापस ले लो। मैं जल्दबाजी में आ गया, तो ये हार पहले रख लूं, जब हम साथ होंगे तब दूंगा। युवा श्री शेन, आप मजाकिया हैं। सुश्री आन्या, तुम मुस्कुराती बहुत सुंदर लगती हो। क्या आप मेरे इंतजार का लिहाज करके खाने का न्योता मानेंगी? मैं याद रखो, आज मैंने तुम्हारी मदद की थी, मना मत करो। चलो। युवा श्री अरोड़ा, क्या सुश्री आन्या दिखी नहीं? वह मानती नहीं। मल्होत्रा साहब, आप तो प्रेमिका के साथ घूमने गए थे, फिर लौट कैसे आए? प्लेट देखो, बर्तन भी देखो, दोनों से नाता रखना सज्जनता नहीं है। मुझे टोकने का अधिकार आपको नहीं। वह मशहूर है, डिल्ला, धोखा ना खाएं। सामने होकर बदनामी, ये शर्मनाक है। चलिए मेरे साथ। सुश्री आन्या, चुनाव नहीं हुआ अभी, फैसला उन्हें करना है। अरे, मैं किसी को नहीं चुनूंगी। तुम दोनों बच्चे हो क्या? मुझे बस घर जाना है।
सुश्री आन्या, मुसीबत है। श्रीमती शर्मा के बच्चे की तबीयत बिगड़ी है। शायद अनुवाद में गलती हुई है। जल्दी पहुंचिए। ठीक है। क्या हुआ? हालात गंभीर हैं, समझाने का वक्त नहीं, मैं चलती हूँ। फिर कभी। युवा अरोड़ा साहब, समझ नहीं आया। आन्या आपको पसंद नहीं करती, आपसे खाना भी नहीं चाहती थी। तो क्या हुआ? मैं जिसे चाहूं कभी नहीं चूका। क्या हुआ? हमारे छोटे साहब की ऑन ऑपरेशन में ज्यादा खून बह गया, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरा अनुवाद तो गलत नहीं हो सकता। सुश्री आन्या, अब हमारे छोटे मालिक की हालत बिगड़ रही है। आपको अभी भी फ्रांसीसी डॉक्टर से बात करनी होगी। ठीक है। तुम नीच औरत, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज आईसीयू में जान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। अगर मेरे बेटे को आल्कोग्राफ है तो तुम्हें भी ले डूबूंगी। श्रीमती शर्मा, शांत हो जाएं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकती हूँ मेरा अनुवाद सही था। बिल्कुल सही। फिर मेरा बेटा ऐसा क्यों हुआ? जरूर इसलिए कि मैंने तुम्हें 2-4 बातें कह दी और तुमने बदले की भावना से जानबूझकर ऐसा किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरे बेटे की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर सच में मेरे अनुवाद में गलती थी तो लेकिन अभी सबसे जरूरी यह है कि मुझे अंदर जाकर डॉक्टर से बात करने दें। पहले वाला चिकित्सा अभिलेख पुस्तिका क्या मुझे दोबारा दिखा सकते हैं? कोई समस्या नहीं। क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि उसके सारे पुराने रिकॉर्ड यही हैं? अरे, हमारे छोटे मालिक को एलर्जी का इतिहास है। क्या ये मामले में आता है? इतनी महत्वपूर्ण बात पहले क्यों नहीं बताई? एलर्जी का असर तो अब क्या करें? जल्दी से मुझे उसकी पुरानी एलर्जी की जानकारी दीजिए। मुझे डॉक्टर से बात करनी है। जल्दी करो। ये देखिए, क्या ये चलेगा? मैं अभी अंदर जाती हूँ। नहीं, अगर वह अंदर गई और गलत अनुवाद किया तो मेरे बेटे का क्या होगा? अंदर मत जाओ। आपके बेटे की हालत गंभीर है, अभी मैं ही उसे बचा सकती हूँ। हाथ हटाओ। श्रीमती, आप क्या कर रही हैं? डॉक्टर सब इंतजार कर रहे हैं। तुम चुप रहो। अगर तुम नहीं होते, ऐसा बेजिम्मेदार अनुवादक नहीं बुलाते, तो मेरा बेटा ऐसा कैसे हो जाता? मैं पुलिस बुलाऊंगी, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। श्रीमती शर्मा, ये तो आप लोगों ने ही बीमारी का इतिहास छुपाया, जिससे शल्य चिकित्सा योजना गड़बड़ा गई। इसमें मेरा क्या दोष? अभी जान जोखिम में है। अगर फिर बखेड़ा किया तो मुझे माफ नहीं करना। अच्छा, तुम इतनी हिम्मतवर, हाथ भी उठा दिया। देखती हूँ, पीट पीट कर मार डालूं। देखते हैं कौन हाथ लगाता है। क्या वह मल्होत्रा समूह का सहायक सक्सेना नहीं है? वह यहाँ कैसे आ गया? तुम्हारे नाजायज साथी तो बहुत हैं। एक और आ गया, नौजवान तुम्हारी हिमायत में। कैसा नौजवान? पता है ये कौन है? ये मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष अर्जुन मल्होत्रा हैं। मुझे क्या पता कौन है? ये इसकी हिफाजत कर रहा है। इसका भी कोई भला नहीं। तुम चुप बैठो। वह दुनिया के टॉप 3 किन्शी ग्रुप के अध्यक्ष हैं। अगर तुम उनसे बिगड़ गए, हमें मुश्किल होगी। पहले तुम जाओ अनुवाद करने। अरे, आप नहीं जा सकती। उसे अंदर मत जाने दो, वह मेरे बेटे को मार डालेगी। बीमारी छुपाई, अब भी रोक रही हो, बचाने नहीं दे रही। लगता है अपने बेटे को तुम खुद ही मारना चाहती हो। मेरा बेटा मेरी कोख का है, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? जल्दी कुछ बोलो। मुझे उम्मीद नहीं थी व्यापार जगत में सतर्क श्री वांग की इतनी मूर्ख बीवी होगी। लगता है नया प्रोजेक्ट रद्द करना होगा। नहीं, अगर फिर बकवास की तो तलाक। यहीं शांति से बैठो जब तक वो बाहर ना आ जाए। तुमने आईवान को इतना खुश कर दिया, तुम्हारा वक्त आएगा। डॉक्टर स्मिथ, मेरा बेटा कैसा है? चिंता न करें, खतरा टल गया है। बहुत अच्छा, चलो अंदर देखते हैं। ठीक हो? अभी की सर्जरी के दौरान मैंने पूरा अनुवाद किया। मुझे खून देखकर चक्कर आने लगते हैं। वहां अंदर मैं सहती रही, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? श्रीमती वांग बार-बार कह रही थी कि तुम उनके बेटे का नुकसान करना चाहते हो। मैं बाहर रुका ताकि वह अंदर ना घुस पाए। अब काफी देर हो चुकी है, मैं घर छोड़ देता हूँ। तुम तो सुश्री सु के साथ खरीदारी करने गए थे, यहाँ वापस कैसे आ गए? पूछने की क्या जरूरत है? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। लगता है मैंने अपनी बात साफ नहीं रखी। किन जोंग सुश्री सु को छोड़कर मेरे पास आने से आपको डर नहीं लगता कि वह जलेंगी? सानिया और मेरे बीच वैसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वह मेरी बहन जैसी है। बस बहन ही है, पर सुश्री सु की नजरों में आप बिल्कुल भाई नहीं लगते। इतने समय से साथ रहने पर मुझे नहीं लगता कि आप उनकी भावनाओं से एकदम अनजान हैं। पता होने से क्या होगा? हमारा कुछ हो ही नहीं सकता।
आज मैंने 2 बार तुम्हारी मदद की, क्या तुम शुक्रिया नहीं कहोगी? धन्यवाद। सिर्फ जुबानी शुक्रिया काफी नहीं। फिर और क्या चाहिए आपको? मैं ये तोहफा बहुत अच्छा है, ऐसा और भी मिल सकता है। क्या तुम सच में? मजाक कर रहा था। अगर सच में शुक्रिया करना चाहती हो तो कल मल्होत्रा समूह में एक नए उत्पाद का लोकार्पण होगा। वहां विभिन्न देशों के सहभागी भाग लेंगे। मैं चाहता हूं सुश्री आन्या इस लोकार्पण की संचालक बने। ठीक है, मैं मानती हूँ। सुश्री आन्या, ग्राहक आ चुके हैं, मल्होत्रा साहब बुला रहे हैं। ठीक। अर्जुन ने फिर यह मौका तुम्हें दे दिया। किसी भी हाल में तुम्हें अर्जुन के सामने नहीं चमकने दूंगी। स्क्रिप्ट गायब है, देखती हूँ अब क्या करती हो। आइए। मल्होत्रा समूह के नए उत्पाद के लोकार्पण में आपका स्वागत है। मैं इस उत्पाद की प्रस्तोता आन्या हूँ। ये तो मुख्य अनुवाद अधिकारी आन्या है। मल्होत्रा समूह इतने बड़े व्यक्ति को बुला पाया। सुश्री आन्या इतनी जवान और सुंदर हैं। अभी देखना, तारीफ बंद हो जाएगी। अब मैं आपका परिचय कराऊंगी मल्होत्रा समूह के नए उत्पाद से। स्क्रिप्ट कहाँ है? ये कैसे गायब हो गई? क्या हुआ? शायद बोल नहीं पा रही। लगता है इस अनुवादक की कार्यकुशलता कमजोर है। सिर्फ सुंदर चेहरा है। मल्होत्रा समूह अब उद्योग की हंसी बन जाएगा। मल्होत्रा समूह का लक्ष्य हमेशा हर क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचना रहा है। हम सिर्फ सौंदर्य और खुशी प्रसारित करने वाले नहीं हैं, बल्कि लोगों के लिए आत्म मूल्य की प्राप्ति का मंच भी तैयार करते हैं। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पाद लोगों की खुशी में कई गुना वृद्धि कर सकता है। यह न सिर्फ जीवन सुविधाजनक बनाता है, बल्कि आत्म विकास में प्रभावी सहायता भी देता है। वाह, यह अंग्रेजी का प्रवाह बिल्कुल अद्भुत है। हाँ, मुझे याद है मल्होत्रा समूह के नए उत्पादों का विषय सदा लंबा और तकनीकी होता था। सोचा ना था सुश्री आन्या ये सब कंठस्थ कर लेंगी। ऐसा कैसे संभव है? इतने कम समय में वह इतना कुछ याद कैसे कर सकती हैं? नए उत्पाद के उपयोग के लिए मल्होत्रा समूह का रुझान व्यक्तिगत अनुकूलन की ओर है। हमारी आशा है कि हर व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत एआई उत्पाद तैयार हो सके और इससे समाज को योगदान मिले। आज मैंने सीख लिया है, देख लिया है, सुंदरता और बुद्धि का सच्चा संगम क्या है। मल्होत्रा समूह ने इस बार सही निर्णय लिया है। अगर कोई और अनुवादक होता, सुश्री आन्या जैसा काम न कर पाता। सुश्री आन्या इतनी चमकदार है कि मैं भी खुद को उनसे प्यार करने से न रोक पाऊंगा। नए उत्पाद की सारी जानकारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। क्योंकि सुश्री आन्या इतनी प्रतिभाशाली हैं, मल्होत्रा समूह के नए उत्पाद के बारे में सब कुछ उल्टा सीधा बता सकती हैं। तुझे यकीन है उन्होंने पूरी तैयारी की है। आप सभी नए उत्पाद के बारे में जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। पहले तो कहा ही नहीं गया था कि सवाल जवाब का सत्र होगा। आज आए विदेशी मेहमानों के सवाल बेहद पेचीदा होते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि आप उत्तर दे पाएंगी। सुश्री आन्या के चेहरे के हाव भाव देखकर कहीं थाई भाषा नहीं समझ पा रही हैं। मल्होत्रा समूह ने देश भर के सहयोगियों को यहां बुलाकर क्या थोड़ी भी तैयारी नहीं की? यह हमारा अपमान है। मुझे याद है सुश्री आन्या केवल अंग्रेजी, फ्रांसीसी और अरबी ये 3 भाषाएं जानती हैं। अब सब खत्म हो गया। महोदय, आप मल्होत्रा समूह को गलत समझ रहे हैं। हे भगवान, सुश्री आन्या को थाई आती है। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। आप सभी मल्होत्रा समूह के लिए दूर से आए मेहमान हैं। मल्होत्रा समूह सबसे अधिक महत्व देता है सहयोग और साझी सफलता को, और सहयोग में सबसे जरूरी है आपसी सम्मान। चीनी कन्फ्यूशियस संस्कृति सामान्य मूल्यों को स्वीकार करते हुए मतभेदों का सम्मान करने पर जोर देती है। हमारा दिल से स्वागत है आप सभी का। समानता की तलाश सही है, पर सिर्फ बातें नाकाफी हैं। आप कहते हैं मल्होत्रा समूह सभी साझेदारों का सम्मान करता है, तो क्या आप जापानी समझते हैं? आज तो केवल एक देश के लोग नहीं आए, इतनी सारी भाषाएं सुश्री आन्या संभाल पाएंगी क्या? मुझे शक है। बेशक। मल्होत्रा समूह का सबसे ज्यादा सहयोग जापान के साथ ही रहा है, तो जापानी अनुवादक क्यों नहीं होगा? आप कितने भी शानदार हों, क्या आप मेरी बात भी समझ सकेंगी? हमारी रूसी बोली आपको भी आती है? मेरा ख्याल है
आज का मुख्य आकर्षण मल्होत्रा समूह है। आप सभी की चर्चा भी नए उत्पाद पर केंद्रित होनी चाहिए। माफ कीजिए, अप्रासंगिक सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती। सुश्री आन्या, आप में और कितने कमाल छुपे हैं? सच्चे मुख्य अनुवादक हैं। मैं हार मानता हूँ। मैं आशा करता हूं कि आज यहां आए सभी मल्होत्रा समूह के साथ सुखद सहयोग कर सकें। धन्यवाद। ये दोनों जबरदस्त जोड़ी हैं, बिल्कुल स्वर्गीय जोड़ी जैसे हैं। यह जोड़ी मुझे बहुत पसंद आई। मल्होत्रा साहब, जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। अगर पैर खराब नहीं करना तो हिलो मत। दर्द हो रहा है। तुम्हारे यहाँ दवा पेटी कहाँ है? उधर अलमारी में है। मैं खुद कर लूंगी। हिलो मत। पिछली बार भी ऊंची एड़ी से पैर मुड़ गया था। तुम्हें ऊंची एड़ी से दिक्कत है क्या? फिर पहनती क्यों नहीं वो जोड़ी जो मैंने दी थी? मैंने बस जो मिला पहन लिया, ज्यादा नहीं सोचा। मेरी दी हुई उसकी एड़ी बहुत नरम और स्थिर है। अगली बार आजमाओ। हाँ मल्होत्रा साहब, मैं घर पहुंच गई हूँ। आप जल्दी लौट जाइए। मैंने अभी आपकी मदद की थी। इतनी जल्दी मुझे भगाने का सोच रहे हो? मैं आपके लिए नूडल्स बनाता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अभी तो खुद नहीं कर पा रही थी। अरे, तुम्हें नूडल्स बनाना आता है? कहीं मेरा किचन ना उड़ा देना। खाओ। ये तुम्ही ने बनाया है? यहाँ मेरे सिवा और कौन है? पक्का है ये खाने लायक है? जहरीला तो नहीं है ना? क्या बात करती हो? मैंने दिल से नूडल्स बनाए और तुम्हें मुझ पर शक है? तुमने शादी के 3 साल कभी घर लौटा ही नहीं। मैं कैसे जानती तुम्हें खाना बनाना आता है? मुझे हैरानी हुई। मल्होत्रा साहब जैसे बड़े साहब आप रसोई भी कर लेते हैं। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। श्री मल्होत्रा को शादी के 3 साल अपनी ही पत्नी के लिए खाना नहीं बनाना आया, और अब यहाँ आकर मुश्किल से कुछ महीने जाने किसी के लिए रसोई कर रहे हैं। बहुत माहिर तो हैं। देखो ना तुम्हें, फिर वही पूर्व पत्नी का जिक्र। वाकई जलन नहीं? मल्होत्रा जी, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मैं तो मन से खाना बनाती हूँ। हर कोई इस लायक नहीं कि मैं उसके लिए खुद पकाऊं, खासकर उस जैसी औरत के लिए तो बिल्कुल नहीं। आपसे शादी करके बेचारी की दुर्गति। ये निर्भर करता है मेरी शादी किससे हुई है। छोटी। क्या स्वाद इतना बुरा था? ये नूडल्स मीठे क्यों हैं? मैंने नमक नहीं डाला। अरे, मैंने नमक की जगह चीनी डाल दी। हाँ 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 हाँ। हंसना मत। करने का दम था, सुनने का नहीं। हाँ 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 हाँ। अरे, तिलचट्टा। पता नहीं था सुश्री आन्या को तिलचट्टों से डर लगता है। जरा देखो तो, तिलचट्टा अभी भी है क्या? चला गया है। मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे, यह क्या है? मुझे डर था नूडल्स अच्छे नहीं होंगे तो पहले से ही दलिया मंगा लिया। और यह? मुझे लगा इस पर श्री अरोड़ा लिखा है। कहीं ये करण अरोड़ा ने मेरे लिए मंगवाया तो नहीं? आप क्या कर रहे हैं? मैं पहले ही कह चुका वह अच्छा आदमी नहीं है। तुम उससे दूर रहो। मैं किससे मिलूं? इससे आपको क्या? वापस करो। ये चीज खाने से पेट खराब होगा। जब्त किया। मैं चलता हूं। आपको मुझे रोकने का क्या हक है? वापस दो। हाँ दादी। मीरा बेटी, कुछ दिन से ठीक नहीं हूँ। क्या तू आ सकती है दादी से मिलने? ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। दादी, अगर सच में बहुत तकलीफ हो तो अस्पताल जाएं। पुरानी बीमारी है, दवा खा लूंगी ठीक हो जाऊंगी, नहीं तो बीमारी का नाटक करके तुम दोनों को कैसे बुलाती? बाद में तुम्हें जाने नहीं दूंगी ताकि तुम अच्छे से बात कर सको। तू दरवाजा खोल। बेटा, तुम लौट आए।
मेरी बहू कहाँ है? दादी जी, बाहर तो कोई नहीं है। दादी, आपने फिर उस औरत को हवेली क्यों बुलाया? बस तुम्हारी मुलाकात कराना चाहती थी, रिश्ता बनाने के लिए। क्या तू दादी की नहीं सुन सकता? पहले उससे मिल तो ले। दादी, मैं उसे कभी नहीं पसंद करूंगा। आप बेकार कोशिश न करें। दादी, चूंकि आप ठीक हैं तो मैं जा रहा हूँ। अर्जुन, अरे यह अव्यवहारिक लड़का, ये जिद किससे मिली है? इतना हठी। दादी, मीरा, आ गई तू? दादी, आप ठीक तो हैं? पुरानी बीमारी है बेटी, बस तुझे याद किया। आ बैठ। दादी की दवा। चलो, मैं फिर भी एक बार चलता हूँ। आप ठीक हैं, ये सुनकर खुशी हुई। अब देर हो गई है, फिर मिलूंगी आपसे। अच्छा अच्छा, खाली समय में अक्सर आना। दादी, अवश्य आऊंगी। मल्होत्रा साहब। तुम यहाँ कैसे? किसी से मिलने आया था। मैं तो बस चाहता था कि तुम दोनों मिलो और रिश्ता मजबूत करो। क्या तू दादी की एक बात नहीं मान सकता? पहले उसे थोड़ा भूलने तो ले। किससे मिलने? पता चला कि दादी माँ ने मुझे वापस बुलाया ताकि मैं अर्जुन से मिलूं। मल्होत्रा साहब, ये मेरा निजी मामला है, आपको रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। मुझे याद है, युवा श्री अरोड़ा इसी इलाके में रहते हैं। तुम उनसे मिलने आई होगी। मैंने तुम्हें नहीं कहा था उनसे दूर रहने को? मल्होत्रा साहब, आप मेरे कौन लगते हैं? मुझे बताने का आपको क्या हक है? मल्होत्रा साहब, और कुछ? मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? जरूरत नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। तुम क्या कर रहे हो? खुद देखो। क्या ये ऐसा लगता है कि यहाँ टैक्सी मिल सकती है? कार में बैठो। ठीक है, मैं पहुंच गई। आप भी जल्दी घर लौट जाइए। अंदर बैठने के लिए नहीं बुलाओगी? अब काफी देर हो गई है। ये ठीक नहीं है। बेहतर होगा आप घर वापस चले जाएं। सुश्री आन्या को मुझ पर इतना भरोसा नहीं? हाँ, बिल्कुल भरोसा नहीं है। और कुछ बात है? नहीं तो अलविदा। 3 साल घर नहीं आया, अब भी मत सोचो कि मेरे घर में घुस सकते हो। मल्होत्रा साहब, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? बस तुमसे मिलने आ गया। पीछा करने का काम कैसा चल रहा है? कोई तरकत की हुई? तुम्हारे चेहरे से ही पता चल गया। बोलना नहीं आता तो चुप रहो। अरे देखो जरा, 2 बातों से ही नाराज। मैं मदद के लिए आया हूं। जो पूछा था मिल गया। यह आन्या कमाल की है। मीरा कपूर, यह नाम बहुत जाना पहचाना है, पर याद नहीं कहाँ सुना था। यही उसका असली नाम है। बचपन से तेज थी। 3 कक्षाएं छोड़ी, अनुवाद पुरस्कारों की जड़ी लगी। डॉक्टरेट के बाद विदेश मंत्रालय में नौकरी की। 2 साल बाद लौटी। नौकरी नहीं की, कुछ ही महीनों में सबकी नजरों से गायब हो गई। पता है कहाँ गई? बताओ, इतना रहस्य मत बनाओ। शादी करने गई थी। सुनकर तुम्हें कुछ नहीं हुआ? क्या होना चाहिए? रो? बहुत फीके हो तुम। चलो बता देता हूं। शादी तो हुई थी, लेकिन पता चला हाल में तलाक हो गया। तलाक हो गया? हाँ, नहीं तो मल्होत्रा तुम्हें कैसे मिलती? वह अनुवादक? उससे शादी रहने वाला कौन होगा? लिंग व कपूर है। सक्सेना, मेरा तलाकनामा कहाँ है? पिछली बार आपने कहा था कि अपनी पूर्व पत्नी से जुड़ी कोई खबर नहीं सुनना चाहते, इसलिए मैंने तलाक प्रमाण पत्र फेंक दिया। अर्जुन, तुम तो कमाल हो अपनी इस पूर्व पत्नी से। तुम्हें सच में घृणा है। वह औरत मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि दादी को भी इस्तेमाल किया। वह आन्या कैसे हो सकती है? वह तलाक क्यों ले रही है? मुझे क्या पता क्यों? मैं उसके दिल की बात थोड़ी ही जानता हूँ। तो फिर उससे शादी करने वाला कौन है? अरे, तुमने सही सवाल पूछा। उस शख्स की पहचान की जानकारी पता नहीं चल पाई। लगता है हैसियत बड़ी है, लेकिन भले ही तुम पता कर लो, फिर क्या होगा? तलाक मतलब सब खत्म। तुम उसे पाने की कोशिश कर सकते हो। सही बात है। मैं चलता हूँ। काश जल्द तुम्हें उसका प्यार मिल जाए। तुम यहाँ कैसे? दवा लाया हूँ। ये फ्रांस से आयातित है, मोच के लिए बहुत अच्छी है। तुम तो मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष हो, कंपनी संभालो। पूरा दिन मेरे यहाँ क्यों आते हो? तुम तलाक ले चुकी हो। उसे मेरे तलाक की खबर भी पता चल गई। हाँ, आखिर समझ आया तुम मुझसे क्यों नफरत करती हो। सुश्री कपूर, सभी मर्द तुम्हारे पूर्व पति जैसे जिम्मेदारी से भागने वाले और तुम्हारी कदर न करने वाले नहीं होते। सब एक से बुरे होते हैं। तुम उससे कुछ बेहतर नहीं। मुझसे कोशिश किए बिना तुम कैसे कह सकती हो कि मैं उस जैसा हूं? शादी के 3 साल। क्या अर्जुन साहब कभी घर आए? क्या उन्होंने अपनी पहली पत्नी को एक बार देखा?
आपने तो पति का कोई फर्ज नहीं निभाया, दूसरों को क्या सलाह देंगे। मैंने उससे 3 साल शादी की, वह भी आप जैसा था, कभी घर नहीं आया, बाहर तो औरत रखी थी। आप ही बताओ, क्या वह बेईमान नहीं था? वो कौन है? इससे क्या फर्क पड़ता है, अब तो तलाक हो गया। मैं बस ये चाहती हूँ जीवन में फिर कभी उससे जुड़ाव ना हो। बहुत अच्छा किया, ऐसा जिम्मेदारी से भागने वाला आदमी यही सजा पाता है। तो ये शाप फलीभूत हुआ? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं बस अर्जुन साहब को कह रही थी कि आप मुझसे प्यार न करें। मेरी जन्म कुंडली देखी गई है, मेरी कुंडली मल्होत्रा वंश से नहीं मिलती, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे ऑफिस जाना है। सुश्री आन्या, आप वाकई कमाल की हैं। मेरे कुछ कोरियाई क्लाइंट्स आपकी बहुत तारीफ करते थे, उच्चारण शुद्ध बताया और खूब प्रोफेशनल हैं। ये तो मेरा फर्ज था। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार प्रोजेक्ट होगा तो आपको ही बुलाऊंगा। फिर आपकी कृपा, श्री गुप्ता। सुश्री आन्या वाकई बहुत मांग में हो, चाहे काम की बात हो या निजी जिंदगी, आप हर लिहाज से शानदार हैं। सुश्री सु, आप यहाँ केवल ये कहने नहीं आई हैं, है ना? सुश्री एनी, आपकी समझदारी कमाल की है। इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं, ये आपके बाकी के जीवन के लिए काफी होगा। सुश्री सु, इसका क्या मतलब है? मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चली जाएं, आर्यन से जितना दूर हो सके उतना दूर। सुश्री एनी, आप समझदार हैं, आप जानती हैं मल्होत्रा परिवार का हाई स्कूल में कितना ऊंचा दर्जा है। वे अपने बेटे की शादी आप जानती हैं मल्होत्रा परिवार का नहीं कर सकते जिसकी कोई पृष्ठभूमि ना हो। सुश्री एनी, आप होशियार हैं, सही चुनाव करना जानती होंगी। सुश्री सु, मेरा आर्यन से कोई संबंध नहीं है, मेरे पास समय बर्बाद करने से बेहतर है आप उन पर अधिक ध्यान दें। पर मैं देख सकती हूँ आर्यन आपके प्रति खास लगाव रखते हैं। सुश्री एनी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम जानती हो मेरे भाई ने अर्जुन की जान बचाई, अर्जुन ने मुझे जिंदगी भर देखभाल का वादा किया। चाहे तुम अर्जुन के साथ रहो, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। तुम्हें पता है अर्जुन तलाकशुदा है, मेरे लिए ही अर्जुन 3 साल से घर नहीं लौटा। भले ही तुम मल्होत्रा पत्नी का दर्जा रखती थी, फिर भी तलाक ही हुआ ना। पहली बार देखा है कोई रखेल बनकर इतना शेखी मार रही हो। किसे कह रही हो नाजायज? जिसका नाम आया वो बोला। सुश्री मेहता, जब तुम्हें इतना भरोसा है तो फिर मुझे खतरा क्यों समझ रही हो? फिर कहती हूँ मुझे यकीन नहीं। जब तुम इसकी कदर नहीं करती तो मुझे माफ करना। नैना, क्या हुआ? सुबह सवेरे मुझे फोन किया। तुम्हें अभी भी नींद कैसे आ रही है? बहुत बुरा हुआ है, तुम अखबारों में आ गई हो। अखबार? कौन सी खबर? पता नहीं किसने तुम्हारी अस्पताल की लड़ाई की वीडियो ऑनलाइन डाल दी है। उन्होंने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है, कह रहे हैं कि तुमने गलत अनुवाद किया, जिसमें मेरी जान खत्म हो गया था। अभी पूरा इंटरनेट तुम्हें कोस रहा है। बेईमान अनुवादक, जान लेने का दोषी। न सिर्फ गलत अनुवाद किया बल्कि मरीज के परिवार को मारा पीटा भी। बहुत घटिया है। ये अनुवादक बिल्कुल बेपरवाह और अनैतिक है। जवान और सुंदर है, जरूर शरीर के दम पर इतनी मशहूर हुई है। बेशर्म अनुवादक, अनुवाद जगत से बाहर जाओ। ये खबर काफी चर्चित है। ये वीडियो एंगल पता नहीं किसने पोस्ट किया है। मीरा, इन दिनों तुम बाहर नहीं निकलना, कोई तुम्हारी जानकारी निकाल रहा है, कोई इनाम भी घोषित कर रहा है तुम्हें मरवाने के लिए। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब कुछ भी हो सकता है, तुम सावधान रहना, बिना सोचे दरवाजा मत खोलना। मल्होत्रा साहब, आप? मैंने वह खबर देखी, चिंता हुई, इसलिए देखने आया। कृपया आने से पहले फोन कर लिया करें, मैं डर सी गई। ओह, इतनी निडर श्रीमती लिंग को भी डर लगता है। मैं ईसान हूँ, देवता नहीं। सब देखो, यही है वही जिसने मेरे बेटे की जान ली थी, बेईमान अनुवादक। इतनी कम उम्र में ऐसा काम किया। अगर समय पर न पता चलता, मेरा बच्चा ऑन ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाता। सच क्या है? श्रीमती शर्मा, आप खुद जानती हैं। सच ये है, आपने मेरे पति को बहकाया, मेरे बेटे को मारना चाहा। सुश्री लिंग, अनुवाद जगत की शीर्ष व्यक्ति होकर ऐसा काम किया। क्या आपको नहीं लगता ये पेशेवर अनैतिकता है? आपने जानबूझकर गलत अनुवाद किया, मेरे बेटे को खतरा न होता। अभी तक ठीक नहीं हुआ, आज आपको जवाब देना होगा। खुद के फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरी, एक छोटे बच्चे को मारना चाहा। आपको शर्म नहीं आती? ये सच नहीं है। श्री मल्होत्रा, सिर्फ पसंद करने से आप उसका बचाव न करें, आप लोग मेरा साथ दें। हम आपका हक दिलाएंगे। बेईमान अनुवादक, सागरपुर से निकलो। हाँ, निकलो। सावधान। ठीक हो सब लोग? तुम लोग मौके पर नहीं थे, तुम्हें सच्चाई का पता ही नहीं। मैं पूरी जांच करूंगा और सभी को जवाब दूंगा। जांच? कौन जाने ये टालमटोल है, ये समय बर्बाद करने वाला। तुम और ये औरत मिले हुए हो, भाइयों बिल्कुल मत भरोसा करना इसकी चालाकी में। हाँ, हम फंसने वाले नहीं। मल्होत्रा साहब, ये मेरा मामला है, बेहतर हो कि आप यहाँ से जाएं। मैं आपका एहसान नहीं लेना चाहती। ये मौका आने पर भी तुम मुझे ठुकरा रही हो। इतनी शानदार नाटकीय मौज। तुम? बेशक, एक सुंदरी को बचाने आया हूँ। ऐसे फूल जैसे हो तुम, बड़े हीरो बनने आए हो। यहाँ से दूर हो जाओ, वरना तुम्हें भी पीटूंगा। तुम बार बार कहते हो सुश्री आन्या के अनुवाद में गड़बड़ी थी, जिससे तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन रुका। मैं पूछता हूँ, उसने क्या गलत अनुवाद किया? उसने। श्रीमती शर्मा, सोच समझकर जवाब देना। ये है सुश्री आन्या की सारी अनुवाद सामग्री, मूल दस्तावेज जो तुमने उन्हें दिए थे। मैंने विशेषज्ञों से सत्यापन करवा लिया है। सुश्री आन्या का अनुवाद सही था। सारा संवाद वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है। उनका इरादा तुम्हारे बच्चे को नुकसान करने का नहीं था, बल्कि तुम हो जिसने बच्चे की एलर्जी का इतिहास छिपाया
इसीलिए हुई ऑन प्रेशन में समस्या। ये तुमने छिपाया, जरा भी जिक्र नहीं किया। ये सब कैमरे में कैद है। समझते हो कि तुम्हारी बातों से हकीकत बदल जाएगी? आखिर हुआ क्या है? तुम ही तो कह रही थी उसने तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाया। श्रीमती शर्मा कुछ बोलो। तो चलो इस वीडियो को ऑनलाइन डाल देते हैं, सही गलत सबको पता चल जाएगा। तुम देखना। शुक्रिया। कोई बात नहीं, सुश्री आन्या की मदद करना मेरा सौभाग्य था। अगर सच में शुक्रिया कहना है तो मेरे साथ खाना खाओ। नहीं, और सुनो, मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, तुम उसका शुक्रिया क्यों कर रही हो? मैं जिसका चाहूँ करूंगी। मल्होत्रा साहब, आप मेरे कौन होते हैं? मुझे रोने वाले? श्री अरोड़ा ने मेरी मदद की, मना करना ठीक नहीं। अच्छा हुआ उनकी मदद से अर्जुन से छुटकारा मिल जाएगा। मैं तो अपनी उस महिला को समझाइए, आन्या जी को परेशान न करें। मतलब? चलो चलते हैं। मल्होत्रा साहब कुछ लेंगे? बहुत भूख है। शुक्रिया, यहां तक आ गए। हिलना मत। लगता नहीं आप सीमा लांघ रहे हैं। मैं क्या करूं? Ninguém pode ajudar. मैं आपकी कोई हूंगी? मैं? थक गई हूं, मुझे घर छोड़ दीजिए। माफ करना मल्होत्रा साहब, मैं पहले आन्या जी को घर पहुंचा आता हूं। हेलो। सुना है मैंने, युवा श्री अरोड़ा तुम्हारी अनुवादक का पीछा कर रहा है। दावा कर रहा था 1 हफ्ते में उसे पालूंगा। सच है ये? खुद सुना मैंने, झूठ थोड़े। सतर्क रहो, उसे आन्या के साथ अकेला मत छोड़ना। तुम इतनी रात को मेरे घर क्यों आए? क्या कर रहे हो? युवा श्री अरोड़ा कहाँ है? वह तुम्हारे यहाँ है? तुम्हें क्या? रात में पागल क्यों हो? बाहर जाओ। पहले कहा था मैंने, वो युवा श्री अरोड़ा ठीक नहीं है। सुनती क्यों नहीं? कुछ बुरा हो जाए तब खुश होगी। मेरी बातें तुम्हें क्या? हुक्म चलाने का हक कहाँ? हमेशा ठुकराती हो, क्या कारण है? उन्हें पसंद करती हो? शराब पी है? नहीं बताती। मेरी बात सही है? तुम मुझसे ऐसे क्यों हो? मेरी पसंद तुमसे क्या लेना? पागलपना यहाँ। तो साफ कह दूं एक बार, तुमसे घृणा है, तुम्हारे अहम से, तुम्हारी लापरवाही से। तुम्हारी पूर्वती पर दुख होता है। तुम घिनौने हो। फिर कहो। अर्जुन तुमसे। छोड़ो मुझे। तुम पागल हो? हाँ, मैं पागल हूं। मुझे लगता है तुम एक कांटेदार गुलाब की तरह हो जो बार बार मुझे चुभाता है और पास आने नहीं देता। लेकिन तुम सिर्फ मेरे साथ ऐसी हो, दूसरों के लिए दिल खोल देती हो। क्यों? अर्जुन, अब ये सब कहकर तुम्हें हंसी नहीं आती? पहले तुम मुझे नजरअंदाज करते थे, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते थे, एक नजर भी नहीं देखते थे। लेकिन अब अचानक तुम्हें लगा मैं अच्छी हूं, दिलचस्प हूं, इसलिए मुझसे चिपके रहते हो। लेकिन तुमने दिल दिया तो क्या मुझे मानना ही होगा? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं हूं, तुम्हारा जिम्मेदारी न निभाने वाला पूर्व पति। लेकिन तुम तो ठहरे वही बेजिम्मेदार पति। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम्हारी सिरहद भी नहीं। अर्जुन साफ सुन लो, मुझे तुम पसंद नहीं। मैं तुम्हारी कंपनी का कर्मचारी नहीं, यहां तक कि दोस्त भी नहीं। आप कभी मत आना यहां। क्या सच में ऐसा सोचती हो? हाँ। मल्होत्रा साहब, मेहता समूह गंभीर मुसीबत में है। उन पर शिकायत दर्ज हुई है। वित्तीय रिपोर्ट में गड़बड़ी, समस्या है। कर मामलों में नकली सबूत पुख्ता हैं। सुश्री मेहता के पिता पहले ही हिरासत में ले ली गए हैं। क्योंकि वह सान्या के पिता हैं, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। उम्मीद न थी कि वे मेरी नाक के नीचे ऐसा खेल खेलेंगे। लेकिन वह सुश्री मेहता के पिता तो हैं। मल्होत्रा साहब को मेहता परिवार की मदद करनी चाहिए। जरूरत नहीं, ये उनकी करनी का फल है। अर्जुन मेरी सुनो, पिताजी को बचाओ। जरूर किसी ने मेरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची है। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अभी सबूत पक्के हैं, कोई मदद नहीं कर सकता। अर्जुन मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है। मैंने पहले कहा था वो मेरा परिवार अच्छे नहीं हैं। एक बार की कृपा का फायदा उठाकर हमेशा मांगते रहते। वह सान्या अर्जुन का पीछा करती रहती, यही कारण है अर्जुन मीरा का तलाक हुआ। अच्छा हुआ इस बार छोटे मालिक ने मेहता परिवार का असली चेहरा देख लिया, मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। जब वह लड़का वापस आएगा मैं उसे जरूर समझाऊंगी अच्छी तरह। मालकिन, छोटे मालिक आ गए। दादी माँ बुलाया? मेहता परिवार का मामला मैंने सब सुना। मैंने पहले कहा था मेहता परिवार के लोग सीधे साधे नहीं,
देखो मुसीबत आ गई। दादी माँ ऐसा मत कहिए, आखिर रोहन मेरी जान बचाते मारा गया, ये मेरा उसका कर्ज। चाहे ऐसा ही क्यों ना हो, इन सालों में तुमने मेहता परिवार की मदद की, प्रोजेक्ट दिए, बहन की देखभाल की, बस काफी है। क्या तुम सच में उस सान्या को पसंद करते हो? दादी माँ, सान्या मेरी बस बहन है। अगर बहन होती तो अच्छा था, पर डर है बहन का बहाना बनाकर रिश्ता न बढ़ाए। दादी माँ, आप मुझे जानती हैं, मैं कभी अनचाहे व्यक्ति के साथ जीवन नहीं बिता सकता। हाय, पता नहीं तुम्हारी यह चुन चुन करने की आदत, यह आदत किससे मिली? मीरा जैसी अच्छी लड़की, उसे भी तुमने ठुकरा दिया। तुम सचमुच उड़ने चले हो? दादी माँ, क्या आप उस औरत का जिक्र नहीं कर सकती? क्यों नहीं करूं? अगर तुम तलाक की जिद न करते तो मीरा यहाँ से न जाती। मैं अकेली इस पुरानी हवेली में किसी से बात तक नहीं कर पाती। दादी माँ, आगे से मैं आपके पास ज्यादा आऊंगा, मुझे कंपनी का काम है, अब मैं चलता हूँ। हम साथ रहने की बात करके सीधे काम पर चले गए। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। तो सारा बैठक का विषय, बाकी मामले हम अगली बार चर्चा करेंगे। बहुत मेहनत की आन्या। ये तो मेरा कर्तव्य था। दास प्रबंधक, आप यहाँ? सुश्री कपूर, बड़ी मालकिन हाल ही में छोटे मालिक से झगड़ा कर बैठी हैं, खाने से साफ इनकार कर रही हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रही। न खाएंगी तो चलेगा कैसे? दादी माँ उम्र में इतनी बड़ी हैं? हाँ, मैंने बार बार सोचा और समझा कि सिर्फ आप ही, सुश्री कपूर, उन्हें मना सकती हैं। सुश्री कपूर, क्या आप आज रात एक बार चल सकती हैं? पर मैंने तो कुछ ही दिन पहले अभी मल्होत्रा परिवार से सब संबंध तोड़ लिए हैं। अब वहां जाऊंगी, अगर अर्जुन से टकरा गई तो मुसीबत मोल लेना होगा ना। लेकिन ये 3 साल दादी माँ ने मेरे साथ वाकई अच्छा व्यवहार किया है। दास प्रबंधक, क्या अर्जुन आज रात वापस आ रहा है? छोटे मालिक का काम बहुत है, शायद नहीं आ पाएंगे। अच्छा है, ठीक, तो आज रात मैं आ रही हूँ। बड़ी मालकिन को पता है, बहुत खुश हो गई। दादी माँ, आप इतनी बड़ी उम्र में मनमुटाव क्यों कर रही हैं? सबका पेट तो भरना ही है, भूखे कैसे रह सकते हैं? कौन कहे, उस नापसंद लड़के ने ही गुस्सा दिलाया। गुस्सा हो या ना हो, खाना तो खाना ही है। ठीक, तुम जो कहो सो करूंगी। सुश्री कपूर, आपके आने के बाद बड़ी मालकिन बहुत हंसती हैं। आपके जाने के बाद कोई बड़ी मालकिन से बात नहीं करता था, बड़ी मालकिन अकेली उदास रहती थी। दादी माँ, अब तो मैं आ गई हूँ। मीरा बेटा, भले ही तुमने अर्जुन से तलाक ले लिया, लेकिन दादी माँ ने तुम्हें अपनी ही पोती माना था। ये तुम्हारा ही घर है, वक्त मिले तो आया करो। अच्छा, मैं आती रहूंगी। आज हम दोनों बैठकर खुलकर बात करते हैं। अच्छा दादी माँ, तुम्हें तो चाय बहुत पसंद है ना, मैं कुछ चाय की पत्ती लाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। अच्छा, मुझे मालूम है। श्री मल्होत्रा, बड़ी मालकिन कहती हैं तुरंत पुरानी हवेली आ जाए। आपकी पूर्व पत्नी अभी वहीं है? दादी माँ चाहती हैं कि मैं वापस जाकर उस औरत से मिलूं। मल्होत्रा साहब, बड़ी मालकिन कहती हैं कि वह आपकी पत्नी है, आखिर एक बार तो मिलना होगा। तलाक हो चुका है, उसे शर्म नहीं आती, अभी अपने आप को मेरी पत्नी कहती है। इस औरत ने दादी माँ को बहका ली है, काफी चालाक है। मल्होत्रा साहब, तो क्या हम फिर भी चलेंगे? हाँ, आज ही चलेंगे, मैं उसके सामने ही साफ कह दूंगा। मल्होत्रा साहब, ऐसा करने पर बड़ी मालकिन बहुत नाराज होंगी, शायद थोड़ा रुक जाएं। इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। दादी माँ, बस हो गया। अर्जुन कैसे आ गया? अरे बेवकूफ, गुस्से में क्यों भरा है? मीरा भी तो यहाँ है। लड़की को डरा न देना। यही मेरी पूर्व पत्नी है, पीछे से देखकर इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? जब आ ही गए हो तो बेवजूद खड़े क्यों हो रहे हो? आज हम सब एक परिवार जैसे बैठकर खुलकर बात करते हैं। तुम दोनों को 3 साल से देखा नहीं, इसे पहली बार औपचारिक परिचय समझो। मीरा, आ जाओ यहाँ। दादी माँ, मुझे अचानक याद आया, मुझे थोड़ा काम है, मैं पहले चलती हूँ। मुझे देखते ही भागने की सोच रही है? जब आ ही गई हो तो बैठकर बात तो करो। सही कह रहा हूं ना पूर्व पत्नी? हमारे बीच कुछ नहीं है, बात करने को मुझे सच में जाना है। सिर्फ मेरे ना होने पर ही दादी जी को भड़काते हो। तुम जाना चाहती हो, मैं जाने नहीं दूंगा, बस बातचीत है, बहुत वक्त नहीं लूंगा। देखो, हम औपचारिक रूप से मिले ही नहीं। नमस्ते, मैं अर्जुन मल्होत्रा हूं, तुम्हारा पूर्व पति। छोड़ो भी, मरना हो तो मरे। शुभ संध्या मल्होत्रा साहब। तुम मेरी पूर्व पत्नी हो। वो कैसे हो सकती है? मुझे मल्होत्रा साहब की पूर्व पत्नी की बहुत दया आती है। तलाक को तो ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, मल्होत्रा साहब ने जल्दी अगली को ढूंढ लिया। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं थी तो मना क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें नहीं पता किसी औरत के लिए 3 साल कितने कीमती होते हैं? लेकिन तुम तो एक लापरवाह पूर्व पति थे। मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी, नहीं तुम्हें पसंद करूंगी। सुन लो अर्जुन मल्होत्रा, तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुमने तो इतने साफ शब्दों में कहा था, मुझे ख्याल भी नहीं आया। ये इत्तेफाक कैसा है? क्या तुम दोनों मिल चुके हो? हाँ, मिल चुके हैं। बेटे, जब मिल ही चुके हो मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा ही हुआ, इससे पहली मुलाकात की अजीब गिरी भी नहीं होगी। मीरा, बैठो ना। दादी जी, मेरे पास काम है, मैं चलती हूँ।
फिर मिलूंगी आपसे। देखो तुम्हारी नजरें उनसे चिपक गई थीं। पछता रही हो क्या? जब तलाक के लिए इतनी जिद कर रही थी, सच नहीं आता। तुम क्या सोच रही थी? दादी माँ फिक्र ना करें, मैं जरूर उन्हें वापस लाऊंगी। क्या कहा? अर्जुन को मालूम हो गया कि तुम उसकी पूर्व पत्नी हो। अरे तुम्हें नहीं पता, कल मैं बेहद शर्मिंदा थी। जल्दी बताओ, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? और क्या होती, हैरानी ही तो। पर उसे पछताते देख मुझे अच्छा लगा। सच में? और क्या होती, हैरानी ही तो। पर उसे पछताते देख मुझे अच्छा लगा। सच में? तुम यहाँ कैसे? तुम लोग बात करो, मैं आसपास घूम आती हूँ, बाद में मिलती हूँ। अरे हाँ, तो क्या? मैं और मल्होत्रा साहब अभी इतने करीब नहीं कि साथ कॉफी पिएं। मीरा मत जाओ। अगर नहीं होता, संयोग से देखा नहीं गया होता, तो क्या तुम मुझसे जीवन भर छुपाते रहते? हाँ तो क्या हुआ, हमारा तलाक हो गया है पूर्व साथी के साथ। बस दूर ही रहना ही बेहतर है। मैं समझ गया कि तुम क्यों मेरा नाम सुनते ही कांटे बोलने लगती हो। समझ गया? तो मल्होत्रा साहब दूर ही रहिए। मीरा, पहले मुझे पता नहीं था कि मेरी पत्नी तुम ही हो। तो सिर्फ पता नहीं कहकर 3 साल घर नहीं आए? तुम्हारे 3 साल समय थे, दूसरों के 3 साल समय नहीं होते? माफ करो, गलती मेरी थी, मैं माफी मांगता हूँ। अब जरूरत नहीं, हमारा तलाक हो गया है, अब कोई लेना देना नहीं। हट जाओ। मीरा, तुम कौन हो? यहाँ रहने वाले कहाँ हैं? वो तो जा चुकी हैं। जा चुकी हैं? हाँ, कल रात ही चली गईं। लगता है वो पूरी तरह दूर जाना चाहती थीं। तुम सचमुच उसे माफ नहीं करोगी? और क्या, फिर से ऐसा नहीं चाहती। लेकिन अब वो तुमसे प्यार करता है, पहले जैसा व्यवहार नहीं करेगा। मुझे लगता है तुम्हें भी उसकी परवाह है। क्या फिर से नहीं सोचोगी? तुम यहाँ कैसे? मल्होत्रा साहब हद पार कर रहे हैं। हिलना मत, चोट लगी तो जिम्मेदार नहीं। सावधान। आह, तिलचट्टा। उससे क्या, जो गया सो गया। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखती, इसलिए नहीं चाहती उससे कोई लेना देना। आपकी शराब। तो भूल जाओ, चलो एक पैग मारते हैं। युवा श्री शेण। जल्दी मत करो, थोड़ी देर में आराम मिलेगा। भाग क्यों रही हो? अरे ये शख्स तो क्या हुआ? मैं अभी मीरा के साथ यहीं पी रहा था, बीच में टॉयलेट गया था, वो गायब हो गई। वापस चली गई होगी। नहीं हो सकता, उसका बैग तो यहाँ है। तो अलग अलग ढूंढें। मुझे छोड़ दो, शेन साहब को छोड़ दो, कृपया संयम बरतें। मैं तुझे चाहता हूं, तेरा नसीब है। इतराना बंद कर। आन्या जी, मैंने बहुत सहन किया है, काफी धैर्य दिखाया है, लेकिन तुम फिर भी दूर रही हो। मेरे पास कोई चारा न था, बस यही रास्ता बचा। नीच। हाँ, फिर क्या? मेरी नजर में तुम सिर्फ एक खिलौना हो। मैं शेन जो चाहता हूं वो पाकर रहूंगा। छोड़ो मुझे। उसे छोड़ दो। ठीक हो? हाँ ठीक हूं। तू फिर बार बार मेरे काम में रुकावट डालता है। छोटे श्री अरोड़ा, कहाँ था? उससे दूर रहो। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। अरोड़ा परिवार से नरमी से नहीं। श्री मल्होत्रा सचमुच एक औरत के लिए अरोड़ा मल्होत्रा रिश्ते बिगाड़ेंगे। मैं अरोड़ा परिवार के लिए उसके और मेरे बीच रिश्ता खराब नहीं करूंगा।
अर्जुन अर्जुन डॉक्टर, मेरा पोता कैसा है? मरीज के सिर में चोट लगी है, हल्का मस्तिष्क का आघात है, जान को खतरा नहीं। बहुत अच्छा। लेकिन आप खुद देखिए। अर्जुन, कैसा लग रहा है? दादी मैं ठीक हूं। ये हैं। पहचानती नहीं? तुम जाने पहचाने लगते हो, पर याद नहीं तुम कौन हो। वह कुछ बातें भूल गए हैं, पता नहीं याद कब आएगी। क्या वह सब कुछ भूल गए हैं? हाँ, शायद अच्छा ही है सब भूल जाना। शायद हमारे लिए बेहतर अंत है। मीरा रुक नहीं सकती? चिंता मत करो, आगे चलकर मैं मिलने आती रहूंगी। इस शहर में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। अगर मैं कहूं, मैं अकेली नहीं चाहती। सुश्री खन्ना, फिर से मिलते हैं। नमस्ते, मैं अर्जुन मल्होत्रा हूं।